थोर ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि तुम व्यापारी बनकर देव जाति की दुकानों से कुछ खास सामग्रियां खरीदो। यह अत्यंत गुप्त है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमारी तारावेदी कभी नहीं बन पाएगी। ये शाओबाई असमंजस में था। पापा, आप खुद ही क्यों नहीं खरीद लेते? हमें इसमें क्यों शामिल कर रहे हो? थोर, तुम समझते नहीं हो। देव जाति में मेरा दर्जा कम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास उच्च अधिकारियों से सौदे करने के लिए आवश्यक पदवी नहीं है। हालांकि अगर तुम काफी ऊंची कीमत पेश करोगे तो वे बड़े अधिकारी मान जाएंगे। ये शेन ने पूछा, पिताजी, क्या देव जाति को यह नहीं पता कि इन सामग्रियों से तारावेदी बनाई जा सकती है? क्या उन्हें इस बात का डर नहीं है कि एक बार जब हम मनुष्य इन्हें प्राप्त कर लेंगे और वेदी बना लेंगे तो हम और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे? ये शेन को तारा शक्ति की प्रबलता और महत्व का भली भांति ज्ञान था, इसीलिए उसने ये प्रश्न पूछा। एक तारावेदी वस्तुतः एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है। इसका मूल्य आयामी आध्यात्मिक ऊर्जा चैनल से भी कहीं अधिक है। बाद वाला तो केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को ही ग्रहण करता है। स्टार पावर अलग है। रेलिक स्टार पावर से अचूक विशिंग स्टार पावर प्राप्त की जा सकती है। यदि यह शक्ति किसी ऐसे तारे से आती है जो दुष्ट प्राणियों को सील करता है, तो इसमें स्पिरिटॉन जैसे प्रभाव होते हैं और इसे लाइफ स्टार पावर कहा जाता है। विशेष रूप से लाइफ स्टार पावर एक बार प्राप्त होने पर मानवता की योग्यता और क्षमता असीमित रूप से बढ़ जाती है, जिससे हम देव जाति को पकड़ने और उससे आगे निकलने में सक्षम हो जाते हैं। और ये दो प्रकार ही वे हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने उपयोगी समझा। अन्य तारा शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है या नहीं, यह अभी भी अज्ञात है। ये शेन का मानना था कि जल्द ही मानव जाति और भी अधिक तारकीय ऊर्जा विकसित कर लेगी। उनके अनुसार ऐसे रणनीतिक संसाधन को दुश्मन को बेचना केवल एक मूर्खता होगी। ये शेन की बात सुनकर थोर ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम देव जाति की मौजूदा आंतरिक स्थिति को नहीं समझते। वे एकजुट नहीं हैं। कुछ लोग आनक्सी सभ्यता के आगमन का स्वागत करते हैं, यह मानते हुए कि इससे पूरी देव जाति का उत्थान होगा। वहीं कुछ अन्य लोगों को लगता है कि आनक्सी के इरादे बुरे हैं। एक बार जब वे जुयुआन महाद्वीप पर कब्जा कर लेंगे तो यह महान देव जाति द्वितीय श्रेणी के प्राणी बन सकती है, या गुलामों से भी बदतर। कई भयभीत देवता पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। अगर आनक्सी उन्हें मनचाहा जीवन नहीं दे पाए तो वे बिना किसी संकोच के चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले उन्हें जमकर लूटपाट करनी होगी, नहीं तो वे भागने का खर्च कैसे उठाएंगे? थोर ने कहा, कुछ देवता अब सारी नैतिकता को दरकिनार कर पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सामग्री बेचना, अगर कीमत सही लगे तो वे अपने पूर्वजों को भी बेच देंगे। ये शेन घूरते हुए बुदबुदाया, तो देववंश भी समस्याओं से घिरा हुआ है। थोर ने सिर हिलाया। देव जाति बहुत बिखरी हुई है, नहीं तो वे बहुत पहले ही जुयुआन को एकजुट कर चुके होते। उस समय मानव पूर्वज अद्वितीय रूप से बुद्धिमान और शक्तिशाली थे, फिर भी देव जाति से बहुत पीछे थे। उन्हें घेर पाना काफी हद तक उनकी अपनी गलतियों के कारण ही संभव हो पाया। ये शाओबाई की नजरें बगल में घूम गईं। पिताजी, चूंकि वे देवता सब कुछ बेच रहे हैं तो आइए और सहयोग करें। सिर्फ तारावेदी की सामग्री ही नहीं, बल्कि जो कुछ भी हम खरीद सकते हैं, खरीद लें। थोर मुस्कुराया। बिल्कुल यही योजना मैं बना रहा हूं। दुश्मन को भीतर से ही परास्त करना सबसे अच्छा है। मैंने पहले ही हमारी 4 सबसे जरूरी जरूरतों का पता लगा लिया है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण, ब्रह्मांड की शुरुआत में उत्पन्न हुई सर्वोच्च दिव्य कलाकृति जीवन का सागर। अफवाह है कि देव जाति के पास इसमें प्रवेश करने का मार्ग है। ये शाओबाई और अन्य लोग चौंक गए। ये बिंगमैंग ने पूछा, पिताजी, जीवन का सागर क्या है? क्या सभी प्राणियों की उत्पत्ति वहीं से हुई है? थोर ने सिर हिलाया। जीवन का सागर वह स्थान है जहां जीवन के पहले बीजाणुओं की उत्पत्ति हुई थी। अराजकता के जीव, सौकुल, पक्षी, जानवर, मनुष्य, सभी जीवन के बीजाणुओं के रूप में शुरू हुए और आज के स्वरूप में विकसित हुए। एक देव जाति की किंवदंती कहती है कि जो कोई भी जीवन के सागर को खोज लेता है, वह जीवन के परम गहन सत्य को समझ सकता है, सभी आत्माओं को आकार देने की शक्ति प्राप्त कर सकता है और सच्चा निर्माता बन सकता है। ये बिंगमैंग ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से देव जाति को यह नहीं मिला है, वरना हम मुसीबत में पड़ जाते। थोर, जीवन सागर की रक्षा केवल अनामदाव पूर्वज ही करते हैं। यदि देव जाति प्रवेश भी करे तो वे खाली हाथ लौटेंगे। ये बिंगमैंग ने सोचा, अगर देववंश को कुछ भी हासिल नहीं होता तो जानने से हमें क्या फायदा? थोर ने कहा, हर समस्या का कोई न कोई हल होता है। सबसे पहले हमें अंदर जाने वाले रास्ते को सुरक्षित करना होगा। तो दूसरा आइटम? ये शाओबाई ने पूछा। दूसरा, देव जाति द्वारा युगों युगों से संकलित आयामी एटलस। इसमें प्रत्येक आयाम और उसके खजानों का विवरण है। इनका अन्वेषण करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है, इसलिए देव जाति ने केवल एक अंश का ही अन्वेषण किया है। हमें वह एटलस प्राप्त करना होगा, यह मानवता के अनंत प्रयासों को बचाएगा। तीसरा, सभ्यता संग्रहालय, जिसे देव जाति ने अनंत ऊर्जा खर्च करके बनाया है।
इसमें इस ब्रह्मांड और अन्य ब्रह्मांडों की युगांतरकारी सभ्यताओं के अवशेष रखे गए हैं जो अनेक प्रकार की हैं। उन्होंने इसे अपनी सभ्यता को प्रथम श्रेणी यहाँ तक कि महाश्रेणी तक पहुँचाने के लिए बनाया था। चौथा, तारावेदियों के निर्माण हेतु सामग्री। देवजाति ने भारी मात्रा में सामग्री का भंडार कर रखा है। यदि हम ये सभी प्राप्त कर लें तो हम कम से कम 30 तारावेदियों का निर्माण कर सकते हैं। अंततः ये चारों हमारी ही होनी चाहिए। ये बिंग मैंग चिंतित होकर बोली, पिताजी, आनेक्सी उनके स्थानांतरण में तेजी ला रहा है। क्या वे देवजाति को एक युगांतरकारी सभ्यता में बदल सकते हैं? नहीं, ये मिंग ने शांत भाव से कहा। अधिक से अधिक वे देवजाति को प्रथम श्रेणी का बना देंगे। निर्माता के बिना कोई सभ्यता कभी भी श्रेष्ठ श्रेणी तक नहीं पहुंच सकती, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा, कुछ समय में एक महत्वपूर्ण देवता आएंगे, मैं आप लोगों से उनका परिचय कराऊंगा। आपकी पहचान धनी मानव व्यापारियों के रूप में होगी। देवजाति के उच्च वर्ग के लोग घमंडी, असभ्य और अभिमानी हैं। इसे सहन करें और अपने गुस्से पर काबू रखें, अन्यथा समग्र योजना को नुकसान होगा। ये शाओबाई, चिंता मत कीजिए पिताजी, हम जानते हैं कि क्या मायने रखता है। कुछ ही देर में ये शाओबाई और उनके 2 भाई बहनों को ऊपर के विशाल बैठक कक्ष में बुलाया गया। वे आधे घंटे से भी कम समय तक प्रतीक्षा करते रहे। तभी थोर ने एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली उच्च देवी को अंदर बुलाया। बैंगनी रंग के वस्त्र पहने और चेहरे पर जालीदार कपड़ा ओढ़े, वह स्पष्ट रूप से स्त्री थीं। उनकी आवाज़ ठंडी और बुलंद थी। उन्होंने तीनों पर एक नज़र डाली और पूछा, थोर, क्या ये वही विशिष्ट मानव अतिथि हैं जिनके बारे में आपने बात की थी? थोर ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। देवी शिबी, ये तीनों सबसे धनी मानव व्यापारी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके पास सृजन क्रिस्टल पत्थर प्रतीत होते हैं, एक ऐसा अमूल्य संसाधन जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एंट्रोपी महाद्वीप पर भी विलुप्त हो चुका है। शिबी नामक उच्च देवता कांप उठा और तुरंत ये शाओबाई के सामने प्रकट होकर कठोर स्वर में बोला, क्या तुम्हारे पास सृजन क्रिस्टल पत्थर हैं? ये शाओबाई को देवजाति के लिए उनके अपार महत्व का लंबे समय से ज्ञान था। उन्नति के लिए उन्हें एक दिव्य राज्य की आवश्यकता है और सृजन क्रिस्टल पत्थर इसके निर्माण के लिए सर्वोपरि सामग्री हैं। स्वाभाविक रूप से ये शाओबाई ने शांत भाव से उत्तर दिया। बहुत बढ़िया। सर्वोच्च देवता की आंखें चमक उठीं। आपके पास जितना भी हो मैं खरीद लूंगा, अपनी कीमत बताएं। मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं, ये शाओबाई ने स्पष्ट रूप से कहा। अनंत सिक्कों में मेरी कोई रुचि नहीं है। सर्वोच्च देवता एक क्षण के लिए चुप हो गए, फिर पूछा, तुम क्या चाहते हो? बस कुछ सामग्रियां, ये शाओबाई ने बोलते हुए एक सूची सौंप दी। सर्वोच्च ईश्वर ने उसका निरीक्षण किया और ठंडे स्वर में कहा, ये सामग्रियां तारामंडल वेदी के निर्माण के लिए हैं, अवैध वस्तुएं। ये शाओबाई ने आह भरी। अफसोस की बात है, लगता है हम सहयोग नहीं कर सकते। वह जाने के लिए मुड़ा। देवी शिबी ने अपना संयम खो दिया और जल्दी से पुकार कर कहा, रुको। ये शाओबाई रुका और पीछे मुड़कर देखा। आपका आदेश है महादेव। शिबी काफी देर तक हिचकिचाता रहा। मैं ये सामग्रियां उपलब्ध करा सकता हूं, लेकिन आपको इसे गुप्त रखना होगा, किसी और देवता को मत बताना, वरना हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये शाओबाई मुस्कुराए। निश्चिंत रहें, आप सूचीबद्ध सामग्रियों में से जितनी भी मात्रा उपलब्ध करा सकते हैं, मैं वह सब खरीद लूंगा और कीमत आपको संतुष्ट करेगी। हे भगवान! शिबी दुविधा में था। वह दिव्य जाति के भंडार का प्रभारी प्रमुख देवता था और साथ ही उन देवताओं में से एक था जो अनेक्सी के सत्ता संभालने के बाद अपना पद खोने से डरते थे। वह अनेक्सी सभ्यता के सत्ता पर कब्जे को लेकर बेहद निराशावादी और हताश था। शिबी की चिंताएं निराधार नहीं थीं। अपनी युवावस्था में वह कुछ समय के लिए अनेक्सी महाद्वीप पर रह चुका था और वह अनेक्सी शाही परिवार की दिव्य जाति के प्रति गहरी अवमानना से भलीभांति परिचित था। वह तिरस्कार मानव जाति के प्रति दिव्य जाति की प्रारंभिक अवमानना से भी कहीं अधिक गंभीर था। ये संभव था कि एक बार जब अनेक्सी शाही परिवार इस महाद्वीप पर नियंत्रण कर लेगा तो दिव्य जाति का अस्तित्व अत्यंत दयनीय हो जाएगा। जो व्यक्ति कभी गोदाम का सर्वोच्च और शक्तिशाली स्वामी हुआ करता था, वह संभवतः अपना अधिकार खो देगा। उनके विचार में भविष्य में पहल और सुरक्षा हासिल करने का एकमात्र तरीका अपनी स्वयं की ताकत में सुधार करना था। यदि उसके पास स्वर प्रवेश क्षेत्र की साधना होती तो कोई भी शक्ति, चाहे वह दिव्य जाति हो या अनेक्सी, उसे नीचा दिखाने का साहस नहीं करती। हालांकि अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए उसे संसाधनों की आवश्यकता थी, विशेष रूप से सृजन क्रिस्टल की, जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। पर्याप्त सृजन क्रिस्टल होने पर उसे विश्वास था कि वह 100 वर्षों के भीतर दाव रूपांतरण क्षेत्र में प्रगति कर सकता है और यहाँ तक कि स्वर्ग उद्घाटन क्षेत्र में प्रवेश करने का भी मौका पा सकता है। बात बस इतनी सी थी कि दिव्य वंश इस समय बहुत अव्यवस्था में था और संसाधनों का वितरण अत्यंत असंतुलित था। हालांकि वह गोदाम का प्रबंधन करता था, लेकिन उससे ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। दिव्य जाति की सभ्यता आखिरकार द्वितीय श्रेणी की प्रमुख देवता सभ्यता थी और उनके जैसे पदों को और भी कड़ाई से विनियमित किया जाता था।
हालांकि जब उसे पता चला कि वह व्यापार के माध्यम से क्रिएशन क्रिस्टल प्राप्त कर सकता है तो वह तुरंत ही लालच में आ गया। उसके पास गोदाम से उन सामग्रियों को निकालने और फिर वैध बहाने से उनका व्यापार करने के 100 तरीके थे। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो क्या मानव जाति तारावेदियों का निर्माण करने में सक्षम नहीं हो जाएगी, जिससे दिव्य जाति को खतरा पैदा हो जाएगा। हालांकि दिव्य जाति की सुरक्षा की तुलना में उसका अपना भविष्य अधिक महत्वपूर्ण था, है ना? ये सोचते हुए शिबी ने गहरी सांस ली और कहा, थोर, तुम पहले जा सकते हो। मुझे हमारे 3 विशिष्ट अतिथियों से बात करनी है। थोर मुस्कुराया और चुपचाप पीछे हट गया। बैठक कक्ष में केवल 2 ही पक्ष बचे थे, ये शाओबाई और उनके 2 साथी और शिबी। शिबी ने अपने इरादों को छिपाना बंद कर दिया और कहा, मैं ऊपर सूचीबद्ध सभी सामग्रियां उपलब्ध करा सकता हूं। हालांकि मेरी एक शर्त है, क्रिएशन क्रिस्टल प्रदान करने के अलावा आपको कुछ सामग्री भी प्रदान करनी होगी। मुझे जिन सामग्रियों की आवश्यकता है वे सभी आपके क्षेत्र में पाई जाती हैं और उनका उपयोग तारावेदियों के निर्माण में भी किया जाता है। सृष्टि क्रिस्टलों की संख्या के बारे में शिबी ने आगे कहा, कैसा रहेगा अगर हम ऐसा करें? मेरे द्वारा प्रदान की गई प्रत्येक 10,000 टाइल सामग्री के बदले आप मुझे एक टाइल सृष्टि क्रिस्टल दें। यदि यह स्वीकार्य है तो मुझे आपके साथ दीर्घकालिक सहयोग करने में खुशी होगी। ये शाओबाई ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। तारावेदी के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियां खगोलीय थीं। 10,000 टाइल के बदले एक टाइल होना सरासर असंभव था। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, तारावेदी बनाने के लिए कम से कम सैकड़ों अरबों टाइल सामग्री की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये होगा कि मुझे आपको अरबों टाइल्स के सृजन क्रिस्टल उपलब्ध कराने होंगे। मुझे वाकई खेद है, लेकिन मैं इतनी राशि उपलब्ध नहीं करा सकता। शिबी ने चिढ़कर कहा, यही मेरी अंतिम शर्त है। ये शाओबाई शांत रहे और बोले, तो मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन आप अकेले ऐसे प्रमुख देवता नहीं हैं जो हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हैं। शिबी चौंक गई और उसने तीखे स्वर में पूछा, और कौन? क्षमा करें, हम उनकी पहचान उजागर नहीं कर सकते। हालांकि मैं मुख्य देवता शिबी को बता सकता हूं कि उन्हें जितने सृजन क्रिस्टल की आवश्यकता है वह आपकी मांग का केवल 10वां हिस्सा है। क्या हर 1 लाख टाइल के लिए सिर्फ एक टाइल क्रिस्टल? शिबी कांप उठी। ये शाओबाई ने आगे कहा, मूल रूप से उस प्रमुख देवता के साथ व्यापार करना ही पर्याप्त होता, लेकिन सुरक्षा कारणों से हमने कुछ और स्रोत खोजने का फैसला किया। दुर्भाग्यवश मुख्य देवता शिबी की कीमत बहुत अधिक है, जो हमारी न्यूनतम आय से कहीं अधिक है। ये सुनकर कि व्यापार में अन्य प्रमुख देवता भी शामिल हैं, शिबी तुरंत घबरा गया। वह जानता था कि गोदामों के प्रभारी सैकड़ों प्रमुख देवता थे और कौन जानता था कि उनमें से कितने व्यापार करना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि इस अवसर को गंवाया नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने दांत पीसकर कहा, ठीक है, मैं सहमत हूं। हर 1 लाख टैल्स सामग्री के बदले मैं एक टैल्स सृजन क्रिस्टल लूंगा। प्रधान देवता शिबी सचमुच एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये शाओबाई ने प्रशंसा की। हालांकि अनुपात थोड़ा कम है, लेकिन जब तक हम व्यापार जारी रखेंगे आपकी आय काफ़ी अच्छी रहेगी। मैं सैकड़ों अरब तो नहीं कहूँगा, लेकिन अरबों की संख्या में सृजन क्रिस्टल निश्चित रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं। उस आखिरी 10 अरबों शब्द ने शिबी के दिल की धड़कन बढ़ा दी। उन 10 अरबों डॉलर के साथ उसे पूरा यकीन था कि वह कम से कम दाव रूपांतरण क्षेत्र तक तो पहुंच ही जाएगा। उन्होंने तुरंत कहा, अच्छा, हमारा सौदा हो गया। अब से हम यहाँ हर महीने की पहली तारीख को कारोबार करेंगे। थोर हमारा मध्यस्थ होगा। ये शाओबाई ने एक चाल चली और कहा, हम वास्तव में थोर से परिचित नहीं हैं। क्या हमारे मामलों के बारे में उसे पता चलना उसके लिए बहुत खतरनाक नहीं होगा? शिबी ने हाथ हिलाते हुए कहा, आप निश्चिंत रह सकते हैं, थोर बहुत भरोसेमंद है। ये शाओबाई मन ही मन उत्सुक था, उसके पिता के क्लोन ने दिव्य जाति से इतना विश्वास कैसे हासिल कर लिया। शिबी के जाने के बाद थोर मुस्कुराते हुए बाहर आया और बोला, लगता है तुम्हारा सौदा हो गया। ये शाओबाई ने अनुपात बताया और थोर ने कहा, हालांकि यह थोड़ा दर्दनाक है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। इस शिबी को अच्छा सौदा मिला। तब से ये शाओबाई मानव जाति के महान व्यापारी बन गए, जो शिबी के साथ व्यापार करने में विशेषज्ञ थे। इसी बीच ये मिंग का असली शरीर लगन से जीवन का सृजन कर रहा था, और इस बार ये लुओ बिंगजियन के साथ था। ये मिंग के साथ आने वाले पहले लोगों में लुओ बिंगजियान, यान रयू और यूलिंगजियाओ शामिल थे। कुछ समय तक लुओ बिंगजियन विशाल तारामंडल सागर में बिखरे हुए मानव जाति के सदस्यों की खोज कर रहे थे, फिर उन्हें मार्शल दाओ सभ्यता में स्थानांतरित कर रहे थे और हाल ही में वापस लौटे हैं। लंबे समय के दौरान लुओ बिंगजियन द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित किया गया था, जो कि अविश्वसनीय रूप से कठिन काम था। इस बार लुओ बिंगजियन अमरता के क्षेत्र में प्रवेश करने के उद्देश्य से साधना के लिए एकांतवास में लौट आए। ये मिंग की मदद से अमरता प्राप्त करने की प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी, ये प्रक्रिया बहुत सहज रही। जैसे ही लुओ बिंगजियन ने प्रवेश किया, उन दोनों ने उस गुप्त स्थान पर जोशीले प्रेम प्रसंग में लिप्त होकर एक भयंकर लड़ाई में भाग लिया।
अपनी वापसी के बाद से लुओ बिंगजियन ने ये शाओबाई और अन्य प्यारे बच्चों को बड़े होते हुए देखा था। फूशी, यू लिंगजियाओ और यान रुयू तीनों ही बच्चे को जन्म दे चुकी थीं और उसे भी बच्चे की चाहत थी। तो जैसे ही उसे सफलता मिली, उसने ये मिंग को जीवन देने के लिए प्रेरित किया। उनका प्यार लंबे समय से गहरा था और इस बार यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, एक सहज घटना थी। लुओ बिंगजियन इस बच्चे के प्रति बहुत समर्पित थी, अन्यथा वह जीवन का सृजन शुरू करने के लिए अनंत काल तक पहुंचने तक इंतजार नहीं करती। उसका लक्ष्य बच्चे को सर्वोत्तम संभव प्रतिभा प्रदान करना था। ये मिंग स्वाभाविक रूप से बहुत मेहनती भी था। अपनी वर्तमान दाओ ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म साधना के साथ उसने वास्तव में नए जीवन का सृजन करने के लिए अपनी जीवन शक्ति का 10वां हिस्सा खर्च कर दिया। लुओ बिंगजियन ने तो और भी अधिक मेहनत की और अपनी जीवन शक्ति का 1/4 हिस्सा सीधे तौर पर इस्तेमाल कर लिया। निस्संदेह उनके बच्चे की भविष्य की प्रतिभा ये शाओबाई से कम नहीं होगी और शायद उससे भी आगे निकल जाएगी। आखिरकार जब ये शाओबाई का जन्म हुआ था, तब ये मिंग के पास कॉस्मिक ब्रेन नहीं था। अब उसके पास ब्रह्मांडीय मस्तिष्क था और वह अत्यंत शक्तिशाली था। लुओ बिंगजियन ये मिंग की बाहों में आनंदपूर्वक लेटी हुई थी। उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। उसने धीरे से कहा, मिंग गे, मुझे उम्मीद है कि हमारे बेटे का नाम ये लुओ रखा जा सकता है। ये मिंग मुस्कुराया और बोला, ये लुओ अच्छा है, चलो उसे ये लुओ ही बुलाते हैं। लुओ बिंगजियन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, और हमारी बेटी का नाम ये शुई रखा जाएगा। पता चला कि ये मिंग इस बार इतना मेहनती था कि उसने ड्रैगन और फीनिक्स के जुड़वां बच्चों, एक लड़के और एक लड़की को जन्म दिया था। ये मिंग अभी भी अपनी पत्नी को प्यार से गले लगाए हुए था कि अचानक उसका मन कांप उठा और उसने गुस्से से कहा, किसी ने शांगलॉन्ग को नुकसान पहुंचाया है। शांगलॉन्ग उनके क्लोनों में से एक था जो ड्रैगन रेस की तकनीकों का अभ्यास कर रहा था। उनकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए कौन उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा। पलक झपकते ही वह एक धुंधले क्षेत्र में प्रकट हो गया। दृश्य रक्तरंजित था। शांगलॉन्ग जमीन पर पड़ा था, उसकी आभा समाप्त हो चुकी थी। पास ही में लॉन्ग जिजी था, जिससे वह एक बार अराजकता सभा में मिला था, जो ड्रैगन देवता का पुत्र था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह ड्रैगन देवता केंद्रीय ड्रैगन महल का ड्रैगन सम्राट था, ये मिंग को इस बारे में पूरी तरह से यकीन नहीं था। लॉन्ग जिजी अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर कंधों तक लंबी काली दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसकी निगाहें ठंडी थीं और उसका व्यक्तित्व भयावह था। इस व्यक्ति को देखते ही ये मिंग जान गया कि वह कुनपेंग जाति का प्राणी है, क्योंकि वह एक बार कुंची से लड़ चुका था और इस आभा से परिचित था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ये मिंग को देखा, उसकी बाहें तन गईं और उसने पूछा, तुम कौन हो? ये मिंग ने शांगलॉन्ग की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुमने मेरे क्लोन को मार डाला? ये मिंग को देखते ही लॉन्ग जिजी चिल्ला उठा, भाई यह आदमी कुंजू है। भाई शांगलॉन्ग और मैं शिकार करने के लिए इस आयाम में आए थे और हमने गलती से एक प्राचीन तारावेदी की खोज कर ली, लेकिन इस खलनायक ने हम पर घात लगाकर हमला कर दिया। ये मिंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, भाई जिजी चिंता मत करो, मैं उसे मार डालूंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। जैसे ही कुंजू को ये मिंग की असली पहचान पता चली, उसे समझ आ गया कि मामला बिगड़ गया है। हालांकि वह दाओ रूपांतरण क्षेत्र में भी एक शक्तिशाली विशेषज्ञ थे, ये मिंग की प्रतिष्ठा इतनी विशाल थी कि उन्हें मानव जाति के सबसे अग्रणी विशेषज्ञ के रूप में सराहा जाता था। यहाँ तक कि कई अराजक प्राणी भी उनके शिष्य बन गए थे। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, मृत्यु का भय भी बढ़ता जाता है। कुंजू ने ठंडे स्वर में कहा, ये मिंग, मैंने तुम्हारे क्लोनों में से केवल एक को मारा है। क्या जीवन मरण की लड़ाई की कोई आवश्यकता है? कैसा रहेगा अगर मैं ये प्राचीन तारावेदी आपको सौंपने को तैयार हूँ? ये मिंग की निगाहें 1000 ली दूर जाकर पड़ीं, जहां एक जर्जर तारावेदी खड़ी थी। हालांकि यह खंडित हो चुका था, फिर भी इसकी आभा गहन और अवर्णनीय थी। उसका दिल उमड़ पड़ा। ये तारावेदी काफ़ी असाधारण लग रही थी और थोड़ी मरम्मत के बाद इसका उपयोग किया जा सकता था। वह बस ये सोच रहा था कि यह किस तरह की स्टार पावर को आकर्षित करता है। लॉन्ग जिजी ने तुरंत कहा, भाई तुम इस बदमाश को किसी भी कीमत पर जाने नहीं दे सकते। इससे पहले उन्होंने तारावेदी से 10 लाख से अधिक तारा मोती ले लिए थे। स्टार पर्ल्स। ये मिंग लगभग उछल पड़ा। स्टार पर्ल्स को शुद्धतम तारा शक्ति से संघनित किया गया था और उनकी गुणवत्ता स्टार क्रिस्टल से कहीं अधिक थी। एक स्टार पर्ल एक विशाल सुपर अयस्क के बराबर था। मारना। बिना किसी झिझक के ये मिंग ने तुरंत हमला कर दिया। उसके बाएं हाथ में त्रिनुकीली दोधारी तलवार थी और दाहिने हाथ में समय और स्थान की तलवार थी, जो प्रतिद्वंद्वी की ओर वार कर रही थी। कुंजू दाओ रूपांतरण क्षेत्र का विशेषज्ञ था, एक अराजक प्राणी जिसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं। उसने तुरंत एक भयंकर दहाड़ लगाई और एक विशालकाय कुनपेंग जानवर में बदल गया, जिसका आकार 100 मिलियन ली था। मछली और पक्षी दोनों से मिलता जुलता यह विशालकाय जीव आकाश और पृथ्वी को ढके हुए था। ये मिंग ने ठंडी सांस ली, उसका शरीर डगमगाया और 3 नोक वाली दोधारी तलवार एक घातक प्रकाश की किरण में बदल गई, जिसने आकाश और पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया।
कुनपेंग को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, उसकी त्वचा और मांस फट गए और वह एक भयानक चीख निकालने लगा। उसी समय समय और स्थान की तलवार भी चली, एक ही वार में समय और स्थान को भेदते हुए कुंजू के सबसे कमजोर क्षण में प्रवेश कर गई। उस समय कुंजू का अभी अभी जन्म हुआ था, उसकी शक्ति कमजोर थी। तलवार की रोशनी की एक हल्की सी किरण नीचे आई और पल भर में उसे दो हिस्सों में बांट दिया। अतीत और वर्तमान के घावों ने मिलकर एक ऐसा प्रभाव पैदा कर दिया, और कुंजू चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसने एक दुखद चीख निकाली, अपनी सारी क्षमता को सक्रिय कर दिया और भागने की कोशिश की। ये मिंग इसे कैसे जाने दे सकता था। समय और स्थान की तलवार ने हवा में प्रहार किया और समय थम गया। 3 नोक वाली दोधारी तलवार लगातार काटती रही, जिससे विशाल कुनपेंग का शरीर बार बार विभाजित होता गया, अंततः मांस के अनगिनत टुकड़ों में कट गया जो जमीन पर गिर पड़े। अंत में आध्यात्मिक प्रकाश की एक हल्की सी किरण निकली, जो दिव्य प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गई और आकाश में विलीन हो गई। ये मिंग जानता था कि वह प्रतिद्वंद्वी की आदिम आत्मा है, इसलिए उसने पूरी शक्ति से वार किया, जिससे वह प्रकाश के धुंध में बदल गई और फिर गायब हो गई। कुंजू को मारने के बाद ये मिंग जमीन पर उतरा और लॉन्ग जिजी को उठने में मदद की। हालांकि लॉन्ग जिजी बुरी तरह से घायल हो गया था, उसकी मूल आत्मा और भौतिक शरीर नष्ट हो गए थे, केवल एक सांस के सहारे ही वह टिका हुआ था। ये मिंग को कुंजू को मारते देख वह दिल खोलकर हंसा और बोला, अच्छा, बढ़िया मारा। ये मिंग ने आह भरी, भाई लॉन्ग, आप यहाँ क्यों आए हैं? कुंजू ने कहा, भाई शांगलोंग और मैंने विभिन्न आयामों में यात्रा करने की योजना बनाई थी और हम अप्रत्याशित रूप से यहाँ आ गए। हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक तारावेदी होगी और यहाँ तक कि उसके भीतर तारा मोती भी होंगे। हम दोनों खुश थे, लेकिन तभी अचानक कुंजू ने हमला कर दिया। हमारी खेती अपर्याप्त थी और हम दोनों को उससे नुकसान पहुंचा। अब तक टिके रहने की मेरी क्षमता ही मेरी सीमा है। भाई, ये मेरे मरने के बाद कृपया मेरे अवशेषों को उत्तरी सागर ड्रैगन महल में वापस भेज देना। ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, निश्चिंत रहें भाई लॉन्ग। इसके साथ ही लॉन्ग जिजी ने अंतिम सांस ली और उसका शरीर अकड़ गया। शव को उठाकर ये मिंग शांगलोंग के पास गया और आह भरी। उसने उस समय लॉन्ग शाओबाई का रूप धारण करने के लिए इस क्लोन का इस्तेमाल किया था। क्लोन होने के बावजूद शांगलोंग बहुत स्वतंत्र था और हाल के वर्षों में वह लगभग अपने आप ही विकसित हो गया था। किसने सोचा होगा कि उसे इस विपत्ति का सामना करना पड़ेगा और यहीं उसकी मृत्यु हो जाएगी। शांगलोंग, तुम्हारा मिशन समाप्त हो गया है, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। ये कहते हुए उन्होंने कुनपेंग के भौतिक क्षेत्र में 1.36 मिलियन तारा मोती पाए। इनमें से प्रत्येक तारा मोती मुट्ठी के आकार का था और एक मजबूत जीवन शक्ति से भरपूर था। ये तो जीवन की स्टार पावर है। ये मिंग का मनोबल बढ़ गया और वह बेहद खुश नजर आया, मानो उसने कोई नया महाद्वीप खोज लिया हो। उसने एक तारा मोती निकाला और एक हल्के से सक्रियण के साथ वह तारों की रोशनी के एक विशाल विस्तार में परिवर्तित हो गया, जो आकाश में फैल गया, प्रकाश की नदी की तरह उमड़ता और घूमता हुआ। इसके बाद उसने अपना मुंह खोला और सांस ली, जिससे तारों की सारी रोशनी उसके पेट में समा गई। पल भर में उसने महसूस किया कि उसकी जीवन शक्ति तेजी से बढ़ रही है। मनुष्यों के निर्माण में उसने जो जीवन शक्ति खो दी थी, वह पूरी तरह से बहाल हो गई। ये मिंग चकित रह गया। वह दाव रूपांतरण क्षेत्र का विशेषज्ञ था, जिसके पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जीवन शक्ति थी। फिर भी ये तारा मोती उसकी जीवन शक्ति का 10वां हिस्सा पुनः पूर्ति कर सकता था, जो दर्शाता है कि इसमें बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक कण मौजूद थे। यदि इन 13 लाख तारा मोतियों से निकलने वाले आध्यात्मिक कण आम लोगों को दे दिए जाएं, तो वे कितने अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्तियों का निर्माण करेंगे। तारों के मोतियों को चुपचाप एक तरफ रखते हुए ये मिंग तारावेदी की ओर बढ़ा। ये तारावेदी विशाल थी, जिसका व्यास कम से कम 10,000 मील था और यह अनगिनत सामग्रियों से निर्मित थी। हालांकि कीमती सामग्री का हिस्सा बहुत छोटा था, जिसका मुख्य रूप से उपयोग सरणी पैटर्न को अंकित करने के लिए किया जाता था। ये मिंग का सर्वव्यापी मस्तिष्क अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और पल भर में ही उसने तारावेदी के सामान्य सिद्धांत को समझ लिया। उनकी दृष्टि में स्टार अल्टार में केवल सरणी पैटर्न के कुछ भाग ही गायब थे। एक बार ये पूरे हो जाने पर इसका तुरंत उपयोग किया जा सकता था। हालांकि उसे अभी भी यह नहीं पता था कि यह तारावेदी कितनी तारकीय शक्ति को अवशोषित कर सकती है, या इसे सक्रिय करने के लिए कितनी सामूहिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी। सौभाग्यवश सरणी पैटर्न की मरम्मत के लिए आवश्यक सामग्रियां दुर्लभ नहीं थीं। ये मिंग ने उन्हें सीधे अपने गोदाम से मंगवाया और स्वर्गीय शिल्पकार कठपुतलियों को काम शुरू करने का आदेश दिया। लाखों दिव्य शिल्पकार कठपुतलियों ने पलक झपकते ही भव्य संरचना की मरम्मत कर दी। उसी समय ये मिंग स्वर्ग से संवाद कर रहा था। ग्रैंड लुओ स्वर्ग और महाद्वीप पर सभी मनुष्यों की आस्था की शक्ति को स्वर्ग द्वारा बैकअप ऊर्जा के रूप में एकत्रित किया गया था। निस्संदेह आस्था की इस शक्ति का कुछ अंश ये मिंग के असीम सागर में भी समाहित हो गया।
आस्था की यह शक्ति येमिंग के अनगिनत बलि देवताओं से संघनित हुई थी। यद्यपि स्वर्ग जितनी प्रचुर मात्रा में नहीं थी, फिर भी यह काफ़ी थी। येमिंग ने असीम सागर में आस्था की शक्ति का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। ये ऊर्जाएं स्वर्ग द्वार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आरक्षित थीं। इस प्रकार एक विचार के साथ ही स्वर्ग ने एक मार्ग खोल दिया और विश्वास की शक्ति का एक आश्चर्यजनक भंडार निरंतर रूप से प्रवाहित होने लगा। इसके प्रकट होते ही यह आस्था शक्ति येमिंग के नियंत्रण में तुरंत ध्रुवीकृत हो गई और तारावेदी पर बने सरनी पैटर्न के खांचों में प्रवाहित हो गई। आस्था की शक्ति उमड़ पड़ी, लेकिन तारामंडल इतना विशाल था कि उसे थोड़े समय में भरा नहीं जा सकता था। स्वर्ग में आस्था की आधी शक्ति पहले ही खर्च हो चुकी थी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण था कि आस्था की यह शक्ति कई वर्षों में एकत्रित की गई थी और इसकी मात्रा आश्चर्यजनक थी। सौभाग्यवश जब आस्था की लगभग 2/3 शक्ति समाप्त हो गई तो ध्रुवीकृत ऊर्जा अंततः खांचों में भर गई। पलक झपकते ही पूरा तारावेदी रोशन हो गया और धीरे धीरे एक भयानक खिंचाव बल उत्पन्न हो गया। तारावेदी के केंद्र में अरबों प्रकाश किरणें तारों से भरे आकाश में फैल गईं, जो लगातार गतिमान थीं, मानो उपयोगी तारों की खोज कर रही हों। प्रकाश की किरणों की गति बढ़ गई और नंगी आंखों से देखने पर पूरा तारों भरा आकाश दीप्तिमान दिखाई देने लगा। प्रकाश की इन किरणों ने आयामों और अंतरिक्ष की परवाह किए बिना उन सभी तारों को प्रकाशित किया जिन तक वे पहुंच सकती थीं। लेकिन धीरे धीरे प्रकाश की किरणों की संख्या कम होने लगी और उनमें से कुछ अचानक बड़ी, अधिक चमकीली और स्पष्ट हो गईं। अंत में अरबों प्रकाश किरणों में से केवल 72 किरणें ही शेष रहीं। इन 72 प्रकाश किरणों में से प्रत्येक एक तारे पर केंद्रित हो गई। जब प्रकाश की किरणों की संख्या घटने बंद हो गई तो 72 किरणें अचानक गायब हो गईं। उसी समय आकाश में बहुत ऊपर 72 विशाल भंवर बने और इन भंवरों से तारों के प्रकाश की 72 किरणें नीचे उतरीं। जैसे ही तारों की रोशनी सरणी की सीमाओं को छूती है, वह क्रिस्टलीकृत हो जाती है और लगातार एकत्रित होकर तारा मोतियों का रूप ले लेती है। येमिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। इन तारा मोतियों के बनने की गति बहुत तेज थी। 1 सेकंड से भी कम समय में 6 तारा मोती बन गए। इसके आधार पर स्टार अल्तार प्रतिदिन 100,000 स्टार मोती उत्पन्न कर सकता है। किस सभ्यता ने इतना शक्तिशाली तारावेदी का निर्माण किया था? यह कोई दिव्य वंश नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता तो वे इसे इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़ते। क्या यह एक युगांतरकारी सभ्यता हो सकती है? लेकिन अगर यह एक युगकालीन सभ्यता थी तो महान आपदा में सरनी वेदी नष्ट क्यों नहीं हुई और अब तक संरक्षित क्यों रही? अपनी असंख्य शंकाओं के बावजूद येमिंग ने पूरे आयाम को छिपाने के लिए प्रतिबंधों की कई परतें खड़ी कर दीं, जिससे अन्य शक्तिशाली प्राणियों के लिए इसका पता लगाना मुश्किल हो गया। उसने यहाँ तक कि 10,000 ब्रह्मांड स्तरीय युद्धपोत भी तैनात किए और अपने 100 सबसे शक्तिशाली शिष्यों को स्वर्गीय राजा के कवच से सुसज्जित करके इसकी रक्षा करने का जिम्मा सौंपा। 10,000 ब्रह्मांड स्तरीय युद्धपोतों और 100 स्वर्ग उद्घाटन क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ किसी सृष्टिकर्ता के अलावा कोई भी तारावेदी को जरा सा भी छूने की हिम्मत नहीं करेगा। इन सब व्यवस्थाओं को करने के बाद येमिंग ने राहत की एक लंबी सांस ली, ये समझते हुए कि यही मानव जाति का भाग्य था। अब मानव जाति की गति स्थापित हो चुकी थी और महान दाव के नियम स्वाभाविक रूप से उनकी जानकारी के बिना ही उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे। हालांकि ब्रह्मांड में नियतियों की संख्या निश्चित थी। जैसे जैसे मानव जाति की नियति बढ़ती जाएगी, दिव्य जाति और अन्य जातियों की नियति कम होती जाएगी। कुन पूर्वज का वध करने के बाद येमिंग ने अराजकता के प्राणियों को ठीक से प्रबंधित करने की आवश्यकता को गहराई से महसूस किया। हाल ही में अराजकतावादी प्राणियों के कई वंशजों ने या तो उन्हें अपना गुरु मान लिया था या साधना करने के लिए स्वर्गीय दाव द्वार में प्रवेश कर लिया था और अच्छे परिणाम प्राप्त किए थे। अधिकांश अराजकतावादी प्राणी भी मानव जाति के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते थे। हालांकि कुछ ऐसे गुट हमेशा से मौजूद थे जो मनुष्यों को कमजोर और नीच प्राणी मानते थे, जो अराजकतावादी जाति के साथ मित्रता के योग्य नहीं थे। इस प्रकार कैस जाति 2 गुटों में विभाजित हो गई, एक मानव समर्थक और दूसरा मानव विरोधी। वर्तमान में मानव समर्थक अराजकतावादी प्राणी बहुमत में थे और मानवता के प्रति मैत्रीपूर्ण रवैया रखते थे। हालांकि अराजकतावादी प्राणियों के दूसरे हिस्से का मानवता के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया था। इस शत्रुता के कारण कुछ अराजक प्राणी भी दिव्य जाति में शामिल हो गए। येमिंग अब मानवता के शत्रु उन अराजक प्राणियों को खत्म करना चाहता था ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों को रोका जा सके। येमिंग के विचार में अराजकतावादी प्राणियों के शक्तिशाली होने का कारण केवल ये था कि जब ब्रह्मांड पहली बार खुला था तब उन्होंने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक कणों को अवशोषित कर लिया था। मानवता को अराजकतावादी प्राणियों को वश में करने के लिए उन्हें मानव प्रतिभाओं का एक ऐसा समूह तैयार करना होगा जो अराजकतावादी प्राणियों से भी अधिक शक्तिशाली हो। ये शाओबाई के जन्म के समय उसने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक कणों को अवशोषित कर लिया था और उसे एक मानवरूपी भयंकर जानवर माना जा सकता है। लेकिन ये संख्या बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी। येमिंग को लगा कि अराजकता के प्राणियों को दबाने के लिए कम से कम कई हजार से लेकर दसियों हजार ऐसे विलक्षण प्रतिभावान लोगों की आवश्यकता होगी।
और संयोगवश उन्होंने इससे पहले 13 लाख लाइफ स्टार पल एकत्र किए थे। यदि इन सभी लाइफ स्टार पर्ल्स का उपभोग कर लिया जाए तो कितने मानवाकार भयंकर जीव उत्पन्न हो सकते हैं? 10,000 या 1 लाख। इसलिए स्टार अल्तार आयाम छोड़ने के बाद येमिंग ने स्वर्ग को सक्रिय किया, हर कोने की निगरानी की और सभी गर्भवती मानव महिलाओं की तलाश की। मानव जाति की वर्तमान में बच्चे को जन्म देने को पुरस्कृत करने की ईश्वर विरोधी नीति के कारण वर्तमान जनसंख्या में हर 15 में से एक महिला गर्भवती है। इसके परिणामस्वरूप गर्भवती महिलाओं की संख्या चौंका देने वाली हो गई, 70 क्वाड्रिलियन। इन 70 क्वाड्रिलियन गर्भवती महिलाओं में से कुछ भ्रूण स्वाभाविक रूप से असाधारण थे, जिनमें आश्चर्यजनक क्षमताएं थीं। अब येमिंग को बस इतना करना था कि वह अच्छी प्रतिभा वाले भ्रूणों का चयन करे, फिर उन्हें लाइफ स्टार पर्ल से भरपूर पोषण दे, जिससे बड़ी संख्या में असाधारण प्रतिभाओं वाले युवा तैयार हों। वर्तमान में मानव जाति में लगभग 100 मिलियन लोगों में एक मार्शल संत का जन्म हो सकता है, 1 अरब लोगों में एक मार्शल देवता का और 200 क्वाड्रिलियन लोगों में केवल एक जुवानमेन क्षेत्र विशेषज्ञ मार्शल देवता द्वितीय स्तर 9वें चरण का। इसलिए येमिंग ने इन 70 क्वाड्रिलियन लोगों में से 12 मिलियन सबसे प्रतिभाशाली भ्रूणों का चयन किया। बाह्य सहायता के बिना भी ये भ्रूण भविष्य में मार्शल गॉड द्वितीय स्तर तक पहुंच जाएंगे और मार्शल गॉड क्षेत्र के विशेषज्ञ बन जाएंगे। जल्द ही स्वर्ग की व्यवस्था के तहत 24वें ग्रैंड लुओ स्वर्ग में 12 मिलियन गर्भवती महिलाएं प्रकट हुईं। 24वां ग्रैंड लुओ स्वर्ग सबसे अच्छे वातावरण और सबसे समृद्ध संसाधनों वाला क्षेत्र था। यदि यहाँ मनुष्य रहते तो यह उनकी खेती के लिए अत्यंत लाभदायक होता। दरअसल न केवल गर्भवती महिलाओं को बल्कि उनके परिवारों को भी एक साथ स्थानांतरित किया गया था। आखिरकार सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी एक पूर्ण और सुखी परिवार की आवश्यकता होती है। और आज 24वें ग्रैंड लुओ स्वर्ग को अंततः उसका नाम मिल गया, अद्भुत स्वर्ग। इस स्वर्ग में रहने वाले सभी लोग अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति होंगे। जिस दिन 12 मिलियन परिवार एस्टोनिशिंग हेवन में रहने आए, उसी दिन एस्टोनिशिंग हेवन ने समय त्वरण की शुरुआत की। समय त्वरण को तर्कसंगत बनाने के लिए येमिंग ने समय और स्थान की तलवार को ग्रैंड लुओ स्वर्ग में स्थापित किया ताकि समय स्थान को दबाया जा सके, जिससे समय त्वरण के दुष्प्रभावों को संतुलित किया जा सके। इसके कुछ ही समय बाद 12 मिलियन बच्चे पैदा हुए। जन्म से ही उन्हें परम पूज्य येमिंग द्वारा पंजीकृत शिष्यों के रूप में स्वीकार किया गया था। उन्होंने हजारों अवतारों में रूपांतरित होकर व्यक्तिगत रूप से उन्हें बुनियादी मार्शल आर्ट की शिक्षा दी, उनकी नसों को शुद्ध किया और उनकी नींव को मजबूत किया। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए, 1 साल के, 5 साल के, 10 साल के। जब वे 12 वर्ष के हो गए तो येमिंग ने उनके बाद के प्रदर्शन के आधार पर 12 लाख बच्चों में से 13 लाख बच्चों को अपने मार्गदर्शन में आगे पढ़ाने के लिए चुना। शेष बच्चों को उनके परिवारों सहित स्वर्गिक दावद्वार पर भेज दिया गया, जहां वे स्वर्गिक दावद्वार के साधारण शिष्य बन गए। इन 13 लाख बच्चों में से प्रत्येक ने एक लाइफ स्टार पल का सेवन किया। ये ध्यान देने योग्य है कि एक लाइफ स्टार पल येमिंग के जीवन सार के 10वें हिस्से के बराबर था, जो दर्शाता है कि वे कितने कीमती और शक्तिशाली थे। शक्तिशाली जीवन शक्ति प्राप्त करने के बाद बच्चों की साधना की गति अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गई और वे अनिवार्य रूप से छोटे मानवाकार भयंकर जानवरों में बदल गए। इसके लिए येमिंग ने विशेष रूप से कुछ दूसरी पीढ़ी के अराजक प्राणियों को उनके साथ मुकाबला करने के लिए चुना। परिणामस्वरूप अराजकता के प्राणी पूरी तरह से पराजित हो गए, उनमें से एक भी 3 चालों से अधिक टिक नहीं सका। येमिंग इससे बहुत संतुष्ट हुआ और उसने उन्हें और भी अधिक सावधानीपूर्वक पालना शुरू कर दिया। हालांकि जब बच्चों की साधना मार्शल सेंट क्षेत्र तक पहुंच गई तो येमिंग ने समय त्वरण को रोक दिया और उन्हें अन्य ग्रैंड लुओ स्वर्गों में लौटने या साधना के लिए पैतृक स्रोत महाद्वीप में प्रवेश करने की अनुमति दी, क्योंकि बाकी के रास्ते के लिए अब उसके समर्थन की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि यह उनके व्यक्तिगत भाग्य पर निर्भर था। अद्भुत स्वर्ग में बच्चों ने 100 साल का अनुभव किया, वयस्क हुए और मार्शल गॉड क्षेत्र में उन्नति की। हालांकि वास्तविकता में बाहरी दुनिया में केवल 10 छोटे दिन ही बीते थे। उन 10 दिनों के भीतर दुनिया में बहुत कम बदलाव आया था। बहुत कम लोगों को ही पता था कि 13 लाख आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली मानव प्रतिभाओं का जन्म हुआ था, जिनमें से प्रत्येक युवा अराजकतावादी प्राणियों के तुलनीय था। येमिंग वास्तव में नहीं जानता था कि इन 10 लाख शिष्यों में से कितने आने वाले वर्षों में शाश्वत लोक में प्रवेश करेंगे, या कितने भविष्य में और भी आगे बढ़कर दाव रूपांतरण लोक या यहाँ तक कि स्वर्ग उद्घाटन लोक के विशेषज्ञ बन जाएंगे। लेकिन वह समझता था कि उनमें से कुछ निस्संदेह इतिहास को फिर से लिखेंगे और उसके दाहिने हाथ बन जाएंगे। सभी लाइफ स्टार पर्ल्स का सेवन करने के बाद येमिंग को बिल्कुल भी कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने व्यवस्थित ढंग से, सावधानीपूर्वक और तेजी से शक्तिशाली होती जा रही मानव सभ्यता का प्रबंधन किया। 1 साल बाद ये शाओबाई को अपनी सास से तारावेदी बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल गई और येमिंग ने पहली तारावेदी का निर्माण शुरू किया। स्टार अल्तार के स्थान का चयन पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप पर स्थित एक मानव शहर के भीतर किया गया था।
इस निर्माण कार्य की देखरेख फुजी और शियाओटियन ने की, जिन्होंने स्काईक्राफ्ट पपेट्स की एक टीम का नेतृत्व किया और दिन रात काम किया। इस रफ्तार से तो स्टार अल्टार को ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में पूरा किया जा सकता है। क्योंकि वहाँ पहले से ही एक तारावेदी मौजूद थी, इसलिए ये मिंग समय समय पर मार्गदर्शन देने के लिए वहाँ जाया करते थे, जिससे तारावेदी का निर्माण और भी अधिक परिपूर्ण हो गया और किसी भी प्रकार की त्रुटि को रोका जा सका। इस बीच पिछले 1 वर्ष में प्राचीन तारावेदी ने 36 मिलियन तारा मोती उत्पन्न किए हैं। इन स्टार पर्ल्स के वितरण के संबंध में ये मिंग ने इनमें से 16 मिलियन पर्ल्स को 80% आम लोगों के बीच समान रूप से आवंटित किया। शेष 80% को 20% विशिष्ट प्रतिभाओं के बीच वितरित किया गया। इन 20% में से 100 असाधारण प्रतिभावान थे, जिनमें से प्रत्येक को एक एक स्टार पर्ल प्राप्त हुआ। फिर शेष 20% व्यक्तियों ने बाकी 19 मिलियन स्टार पर्ल्स को बराबर बराबर आपस में बांट लिया। बेशक ये तो बस शुरुआत थी, भविष्य में और अधिक स्टार अल्टार बनने के साथ सभी को अधिक संसाधन वितरित किए जाएंगे, जिससे उनकी क्षमताओं में और अधिक वृद्धि होगी। जैसा कि ये मिंग ने भविष्यवाणी की थी, महज 1 साल में 1,30,000 प्रतिभाशाली लोगों में से 100 लोग मार्शल गॉड प्रथम स्तर के गहन द्वार क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, जो अमर शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश करने से बस 1 कदम दूर थे। इससे भी ज़्यादा भयावह बात यह थी कि अब से हर साल अधिक से अधिक लोग गहन द्वार क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और अंततः शाश्वत क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। वर्तमान मानव जाति एक पूरी तरह से फुली हुई गेंद की तरह थी, जो किसी भी क्षण फट सकती थी। एक बार विस्फोट शुरू हो जाने के बाद इसे रोकना असंभव होगा और हर साल अनगिनत अमर लोग के शक्तिशाली योद्धा उभरेंगे। इन 100 व्यक्तियों में से कुछ उन 1,30,000 लोगों में से थे जो परिपक्व हो चुके थे, और एक छोटा हिस्सा दाओवादी संप्रदाय से आया था। वे सभी असाधारण थे। जैसे ही स्टार अल्टार का निर्माण पूरा होने वाला था, ये मिंग अपने 700 प्रोफाउंड गेट दायरे के शिष्यों को लेकर अराजकता सभा में शामिल होने गया। जी हाँ, आज अराजकता सभा का दिन था। पिछली अराजकता सभा के दौरान ये मिंग अराजकता प्राणियों की शक्ति से बहुत हैरान रह गया था। उस समय ओल्ड हुआंग उनकी नज़रों में एक अजेय महाशक्ति था, लेकिन अब ओल्ड हुआंग उसका सेवक था और दिखने में ऊंचे दर्जे के अराजकतावादी प्राणी अब उतने दुर्जय नहीं लगते थे। यह अराजकता सभा अभी भी अराजकता पर्वत पर आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता हटियन ने की थी। हटियन स्वर्ग उद्घाटन क्षेत्र का एक शक्तिशाली प्राणी था, जो सभी अराजक प्राणियों में सबसे बलवान था। इस बार ओल्ड हुआंग भी साथ आया था। वह ये देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि ये मिंग के शिष्य कैसा प्रदर्शन करेंगे। पहले द्वार के उस पार अनगिनत भव्य महल और मंडप थे, लेकिन दूसरे द्वार के उस पार विशाल तारों भरा आकाश था, जिसमें चमकीली आकाशगंगाएं फैली हुई थीं। धुंधली रोशनी के बीच कई जैड के चबूतरे स्थापित किए गए थे, जो फलों की वाइन से सजे हुए थे। बूढ़े हुआंग को एक जैड का चबूतरा मिला और वह उस पर बैठ गए, जबकि ये मिंग और उनके साथ आए शिष्य दूसरे जैड के चबूतरे पर बैठ गए। शिष्य उत्सुकता से चारों ओर देखने लगे। यद्यपि उनकी साधना गहन थी, वास्तव में उन्हें जीवन का बहुत कम अनुभव था। वे सभी ये मिंग के साथ इस बार दुनिया का अनुभव करने के अवसर को लेकर उत्साहित और रोमांचित थे। इस समय तक कई अराजकतावादी प्राणी और उनके वंशज पहले ही विभिन्न स्थानों पर आकर बैठ चुके थे। चूंकि ये मिंग अंततः मानव महान स्वर्गीय पूज्य थे और अराजकता प्राणियों के साथ उनके अच्छे संबंध थे, इसलिए जैसे ही ये मिंग बैठे, अराजकता पर्वत की मुख्य चोटी से एक इंद्रधनुषी प्रकाश नीचे आया, जिससे एक शालीन व्यवहार वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का पता चला। इस व्यक्ति ने भूरे रंग का पंखों वाला चोला, सिर पर लापरवाही से लिपटा हुआ दुपट्टा और हरी लताओं से बुने हुए जूते पहने हुए थे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और नम आंखें थीं। हटियन महान स्वर्गीय पूज्य का अभिवादन करता है। हटियन ने रेई में थोड़ा झुककर अभिवादन किया। ये मिंग झट से उठकर प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, ये मिंग बिना बुलाए आ गया, कृपया मुझे क्षमा करें मेजबान। हटियन हंसते हुए बोला, हाँ, महान स्वर्गीय पूज्य का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आपका मेरे अराजकता पर्वत पर आना मेरे लिए सर्वोच्च सम्मान की बात है। बोलने के बाद उन्होंने पास ही स्थित एक ऊंचे चबूतरे की ओर इशारा करते हुए ये मिंग को वहां बैठने के लिए आमंत्रित किया। पूरी कैस असेंबली में ऐसे केवल 6 ऊंचे प्लेटफॉर्म थे। एक हटियन के लिए था और बाकी 5 पर अपने अपने लोग मौजूद थे। पूर्वज कुंज जैसे शक्तिशाली व्यक्तित्व भी इन 6 ऊंचे मंचों पर बैठने के योग्य नहीं थे। ऊंचे चबूतरे से सब कुछ दिखाई देता था, एक भव्य आभा के साथ, पहाड़ों, नदियों और सभी तारों की शक्ति को एकत्रित करते हुए। उस स्थिति में बैठा एक साधारण व्यक्ति भी दुनिया पर राज करने का एहसास करेगा। मानव जाति के महान स्वर्गीय पूज्य और मानव जाति के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में ये मिंग को स्वाभाविक रूप से वहां बैठने का अधिकार था। हटियन को धन्यवाद देने के बाद ये मिंग अपने लोगों को बैठने के लिए ले गया। यह ऊंचा चबूतरा साधारण नहीं था, ये देखने में बड़ा नहीं लगता था, लेकिन ये मिंग के सैकड़ों शिष्य चबूतरे पर बादलों और धुंध के बीच छिपने में सक्षम थे और उन्हें बिल्कुल भी भीड़भाड़ महसूस नहीं हुई। हटियन भी ये मिंग के बगल में स्थित अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अपनी ऊंची स्थिति से ये मिंग ने एक के बाद एक विभिन्न प्रकार के अराजक प्राणियों को प्रकट होते देखा।
ड्रैगन, फीनिक्स, किलिन, रोक, जुबानबर्ड, स्वर्गीय कछुए, विशाल हाथी, दिव्य वानर इत्यादि। ये मिंग ने कुछ फल खाए और पूछा, भाई हटियन, अराजकतावादी प्राणियों के कितने प्रकार हैं और आज की अराजकतावादी सभा में कितने लोग शामिल होंगे? हटियन ने उत्तर दिया, अराजकता के सभी प्राणी सहज प्राणियों से संबंधित हैं जो युग की शुरुआत में बने थे, स्वर्ग और पृथ्वी के सार से उत्पन्न हुए थे। उस समय दुनिया में अरबों अराजक प्राणी मौजूद थे। हालांकि समय बीतने के साथ और अराजकतावादी प्राणियों के आपस में लड़ने के कारण वर्तमान में केवल कुछ करोड़ों अराजकतावादी प्राणी ही बचे हैं। ये मिंग चौंक गया, करोड़ों? क्या ये करोड़ों शाश्वत शक्ति संपन्न व्यक्तियों के बराबर नहीं होगा? हटियन ने आगे कहा, महान स्वर्गीय पूज्य, आपने कुछ समय पहले जिन अराजकता के वंशजों को अपने साथ लिया था उन्होंने उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। इसका एक कारण ये भी है कि हम अराजकतावादी प्राणी बहुत अहंकारी थे। अगर हमने पहले ही तकनीकें विकसित कर ली होती तो स्थिति निश्चित रूप से अब से बेहतर होती। ये मिंग ने कहा, अराजकतावादी प्राणियों में असाधारण प्रतिभा होती है, लेकिन मेरी मानव जाति पीछे रहने को तैयार नहीं है। सच कहूं तो मेरी मानव जाति यहाँ ये साबित करने आई है कि हम भी अराजकतावादी प्राणियों का हिस्सा हैं। हटियन दंग रह गया, क्या मानव जाति भी एक अराजक प्राणी थी? उन्होंने इससे पहले ऐसा बयान कभी नहीं सुना था, और जब पहली बार केस खुला तो उसने इंसानों को क्यों नहीं देखा था? हालांकि वह मन ही मन असहमत था। उसने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा, महान स्वर्गीय पूज्य, यदि मनुष्य ये साबित कर दे कि मानव जाति भी एक अराजकतावादी प्राणी है तो मुझे डर है कि इसके लिए सभी पक्षों की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। ये मिंग मुस्कुराया, अंततः बात तो यही है कि किसकी मुट्ठी ज्यादा मजबूत है। भाई हटियन, अगर आज मेरी मानव जाति के वंशज अराजकतावादी प्राणियों के वंशजों से आगे निकल जाएं तो आप क्या कहेंगे? हटियन ने अपनी दाढ़ी सहलाए और सोचने लगा, अगर उनके क्षेत्र बराबर हैं और फिर भी मानव जाति जीत सकती है तो यह साबित करता है कि मानव जाति भी एक अराजकतावादी प्राणी होनी चाहिए, अन्यथा ऐसी शक्ति कहाँ से आती? दरअसल हटियन को अपने दिल से इस बात पर पूरा यकीन नहीं था। समान परिस्थितियों में अराजकतावादी प्राणी उन साधकों को तुरंत मार सकते थे जो अराजकतावादी प्राणी नहीं थे। यहाँ तक कि शक्तिशाली दिव्य जाति के सदस्य भी उसी क्षेत्र में अराजकतावादी प्राणियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। आखिरकार जन्म के समय प्रत्येक कैस प्राणी की जीवन उत्पत्ति गैर कैस प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। एक अकेले अराजक प्राणी की जीवन क्षमता एक मानव प्रतिभा की तुलना में 1000, 10,000 या उससे भी अधिक गुना हो सकती है। इतनी असमानता के साथ, चाहे वह ताकत, प्रतिक्रिया या लचीलेपन में हो, मानव जाति किसी भी तरह से अराजकतावादी प्राणियों का मुकाबला नहीं कर सकती। ये मिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद है कि भाई हटियन मेरी मानव जाति के बारे में गवाही दे सकते हैं। हटियन ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। इसी क्षण अरबों रेशमी धागे आकाश से नीचे उतरे और ये मिंग के दाहिनी ओर स्थित ऊंचे चबूतरे पर प्रकट हुए। रेशम के धागे सुनहरे और अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। धागे तेजी से बुने गए और एक सोफे का रूप ले लिया। फिर सुनहरी रोशनी नीचे आई जिस पर एक छोटा लड़का बैठा हुआ था। इस लड़के को देखकर हटियन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उसने कहा, आदिम स्वर्ण रेशम कीट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी सफलता हासिल कर लोगे। आदिम स्वर्ण रेशम कीट के प्रकट होते ही ये मिंग को यह आभास हो गया, दूसरा पक्ष निश्चित रूप से स्वर प्रवेश क्षेत्र स्तर का प्राणी था। लड़के की निगाह हटियन पर पड़ी और उसने उदासीनता से कहा, हटियन, अगली अराजकता सभा की मेजबानी मुझे करनी चाहिए। हटियन चुप हो गया। इस सुनहरे रेशम के कीड़े के आगे बढ़ने से पहले इसकी युद्ध क्षमता उससे कम नहीं थी। अगर दोनों के बीच लड़ाई होती तो मुकाबला बराबरी का होता। अब जबकि उसका राज्य उससे कमजोर नहीं था, उसकी शक्ति संभवतः उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। तो यह आदिम स्वर्ण रेशम कीट था। ये मिंग का दिल हिल गया। उस समय 7 तारों वाले वीणा की मरम्मत के लिए उसने आदिम स्वर्ण रेशम के कीड़े द्वारा काटे गए अराजक रेशम को खरीदा था। एक टाइल कैस सिल्क 100 अरब इटर्नल कॉइन्स में बिका। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि अगर यह सुनहरा रेशम का कीड़ा रेशम बेचकर अपना जीवन यापन करता तो वह निश्चित रूप से एक महान उद्योगपति होता। आदिम स्वर्ण रेशम कीट ने एक बार फिर ये मिंग की ओर देखा, अपनी भौहें सिकुड़ी और एक अजीब स्वर में कहा, ये कीड़ा कहाँ से आया? इस आसन पर बैठने की हिम्मत कैसे कर रहा है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सीट उस पागल बंदर की होनी चाहिए, है ना? ये सुनकर ये मिंग ने हटियन को गहरी नजरों से देखा। इस हटियन के इरादे बुरे थे। उसे इस सीट पर बैठने देने से शायद उसे उस हिंसक बंदर के साथ टकराव की आशंका थी। हालांकि चूंकि वह बैठ चुका था इसलिए उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। जो भी उसके रास्ते में आएगा वह उसका सामना करेगा। उसकी आवाज़ धीमी होने से पहले ही एक विनाशकारी हत्या का इरादा फूट पड़ा जिसने ये मिंग को बिजली के झटके की तरह त्रस्त कर दिया। सौभाग्य से ये मिंग की शक्ति कमजोर नहीं थी और उसने गुप्त रूप से स्वर्ग के राजा का कवच पहन रखा था, अन्यथा वह स्वयं को मूर्ख साबित कर देता। एक विशालकाय प्राचीन वानर शून्य से बाहर निकला। उसके हर कदम के साथ अंतरिक्ष ढह गया और समय थम गया।
उसके सिर के ऊपर एक विशाल काला हथौड़ा तैर रहा था, जिससे भयावह हत्या का इरादा झलक रहा था। जैसे ही यह प्राचीन वानर प्रकट हुआ, हटियन खड़ा हो गया और चिल्लाया, 9 स्वर्गों के उन्मादी वानर, अभद्र मत बनो। हम्फ। विशालकाय बंदर ने जोर से फुफकारा, धीरे धीरे अपने शरीर को मानव आकार में सिकोड़ा, फिर कदम दर कदम ये मिंग की ओर बढ़ा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, उसके दांत भयानक थे और उसका चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था। मेरी सीट पर बैठने की हिम्मत तुम जैसे एक तुच्छ रेंगने वाले कीड़े कैसे कर सकते हो? उसने धीरे से कहा, और वह पहले ही 10 कदम की दूरी पर आ चुका था। ये मिंग ने भयावह मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम वही पागल बंदर हो? मुझे लगा था कि तुम कहीं ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन लगता है कि तुम कुछ खास नहीं हो। हे, 9 हेवंस बरसेर कैप ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम इंसान दिलचस्प हो। क्या आप वही तथाकथित सबसे ताकतवर इंसान हैं? ठीक है, अपना टूटा हुआ कवच उतारो और मुझसे ईमानदारी से लड़ो। यदि आप मुझे हरा सकते हैं, तो मैं मान लूंगा कि आप इस पद पर बैठने के योग्य हैं। ये मिंग धीरे धीरे खड़ा हुआ। हालांकि उस उन्मादी बंदर की आभा भयावह थी, फिर भी उसका स्तर अभी तक स्वर्ग द्वार क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था। दूसरे शब्दों में कहें तो इस उग्र बंदर की ताकत उसके शक्तिशाली जीवन मूल से आई थी। जीवन की उत्पत्ति की बात करें तो ये मिंग ने एक बार आत्मा स्रोत को ग्रहण कर लिया था, इसलिए उसकी जीवन उत्पत्ति निश्चित रूप से उससे श्रेष्ठ थी। वह दिल खोलकर हंसा, हाथ बढ़ाकर स्वर्ग के राजा के कवच का एक टुकड़ा उसके शरीर से फाड़ दिया और उदासीनता से कहा, अच्छा 9 स्वर्गों के उन्मादी बंदर, क्योंकि तुम इतने अहंकारी हो, मैं तुमसे निष्पक्ष रूप से लड़ूंगा, जो अराजकता सभा के उद्देश्य के अनुरूप है। लेकिन चूंकि यह कैस असेंबली में है, तो क्या हमें कुछ शर्त नहीं लगानी चाहिए? उस हिंसक बंदर ने अपने दांत दिखाए और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, वैसे भी तुम मरने वाले हो, तो क्यों न मुझे कुछ फायदे दे दो। ये मिंग ने कहा, ठीक है, अगर मैं हार जाता हूं तो आप अपनी शर्तें रख सकते हैं, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरा शिष्य बनना होगा और जीवन भर मेरी सेवा करनी होगी। हा, हिंसक बंदर जोर से हंसा और बोला, ठीक है, अगर तुम हार गए तो मुझे पूरी मानव जाति राशन के रूप में देनी होगी। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा और तुम्हारे हर आदेश का पालन करूंगा। ये मिंग की निगाहें ठंडी पड़ गईं और उसने कहा, ठीक है। 9 स्वर्गों के हिंसक वानर ने जोरदार ठहाका लगाया और उसका शरीर एक आकार और छोटा होकर मनुष्य की आधी ऊंचाई का रह गया। हालांकि उसके शरीर के चारों ओर की आभा और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। उसके सिर पर रखा हुआ दंड भी उसके हाथों में आ गिरा, जो काली ऊर्जा से घिरा हुआ था और प्रचंड अग्नि से जल रहा था। इसी क्षण लाओ हुआंग ने ये मिंग को संदेश भेजा, सावधान रहो। वास्तविक शक्ति के मामले में ये हिंसक वानर अराजकता आकाश से कम नहीं है, और वह निकट युद्ध में सबसे कुशल है। उसके हाथ में जो छड़ी है, उसे स्वर्ग विदारक छड़ी कहा जाता है। इसके एक ही प्रहार से अराजकता आकाश भी पीछे हट जाएगा। ये मिंग कुछ नहीं बोला, उसके हाथ में 3 नोक वाली दोधारी तलवार प्रकट हो गई। 3 नोक वाली दोधारी तलवार उसके साथ एक शस्त्रधारी के रूप में समाहित हो गई। जब वह दाव रूपांतरण क्षेत्र में पहुंचा था, तब 3 नोक वाली दोधारी तलवार भी साथ साथ ऊपर उठी थी और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। मार्शल दाव का तीसरा स्तर 4 प्रमुख चरणों में विभाजित है, जो क्रमशः अमरता, दाव रूपांतरण, स्वर्ग द्वार और सृजन के क्षेत्र से संबंधित हैं। इनमें से पहला स्तर ईश्वर संहार क्षेत्र है, दूसरा स्तर स्वर्ग अधिग्रहण क्षेत्र कहलाता है, तीसरा स्तर स्वर्ग विदारक क्षेत्र है और चौथा स्तर स्वर्ग निर्माण क्षेत्र है। ये मिंग ने ईश्वर संहार क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त कर ली थी और स्वर्ग अधिग्रहण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, जो दाव रूपांतरण क्षेत्र है। स्वर्ग पर अधिकार करना क्या है? इसका अर्थ है स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि पर अधिकार करना, स्वर्ग के हृदय को अपने हृदय के समान ग्रहण करना, यही स्वर्ग पर अधिकार करना है। एक ही विचार से स्वर्ग और पृथ्वी की सभी वस्तुएं उसके उपयोग के लिए होती हैं, महान दाव के नियम उसके अधीन और दास होते हैं, और स्वर्ग भी उसे धोखा देने का साहस नहीं कर सकता। ये मिंग के स्वर्ग सीजिंग क्षेत्र में पहुंचने के बाद से उसने ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ी थी। यहां तक कि कुन पूर्वज के खिलाफ भी उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, बस कुछ मामूली तरीकों का प्रयोग किया था। अब जब उसका सामना एक ऐसे विशेषज्ञ से हुआ जिसकी ताकत स्वर्ग प्रवेश क्षेत्र के बराबर थी, तो स्वाभाविक रूप से उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी और वह लापरवाही नहीं कर सकता था। सच तो यह है कि लाओ हुआन, तीनों सम्राटों और शांग वुलियांग को भी ठीक से पता नहीं था कि ये मिंग कितना शक्तिशाली था। शायद केवल नन्ही मृत्यु को ही ये मिंग की शक्ति की गहराई का कुछ अंदाजा था। इस समय ये मिंग वहीं खड़ा था और उसके शरीर के भीतर असीम दिव्य सागर लहरों से उमड़ रहा था। यह असीम दिव्य सागर कितना विशाल था, यहाँ तक कि ग्रेट लुओ हेवन क्षेत्र की 24 परतों का संयुक्त क्षेत्रफल भी इसके बराबर नहीं था। आखिरकार 10 खरब लोगों की आस्था शक्ति यहाँ निरंतर एकत्रित थी, इसका कुल आयतन चौंका देने वाला था। इसके साथ ही कुछ समय पहले ये मिंग ने उन 100 जीवन प्रतिकृतियों को पोषित करने के लिए कई लाइफ स्टार बीड्स को अवशोषित किया था, जिसके कारण उसकी जीवन उत्पत्ति हजारों गुना बढ़ गई थी।
इस समय यदि कोई ये मिंग के असीम दिव्य सागर में प्रवेश करे तो उसे एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई देगा। महान लुओ स्वर्ग की 24 परतें वास्तव में असीम दिव्य सागर पर निर्मित थीं। ये मिंग की महान लुओ स्वर्ग कला बहुत पहले ही सृजन स्वर्ग कला में विलीन हो चुकी थी और परिपूर्ण एवं दोषरहित बन गई थी। असीम दिव्य सागर ही आधार था और बदले में महान लुओ स्वर्ग क्षेत्र की 24 परतें असीम दिव्य सागर को आशीर्वाद दे रही थीं, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो रहा था। महान लुओ स्वर्ग केवल रहने का स्थान नहीं था, बल्कि ये मिंग की शक्ति का स्रोत था। ये कहा जा सकता है कि महान लुओ स्वर्ग में रहने वाले प्रत्येक प्राणी की शक्ति ये मिंग की शक्ति के बराबर थी। वे उसके साथ यश और हानि दोनों साझा करते थे। असीम सागर में आस्था के अनगिनत वृक्ष थे जो निरंतर खिलते और फल देते रहते थे, जिनकी कुल संख्या 10 खरब तक थी। इस दौरान आस्था के वृक्षों द्वारा उत्पादित आस्था के फलों का बहुत कम उपभोग हुआ था। आखिरकार वे तो केवल एक बैकअप व्यवस्था थे। संसाधन प्रचुर मात्रा में होने पर आस्था की अधिकांश शक्ति को सुरक्षित रख लिया गया था। वृक्षों की जड़ों में आस्था के अनगिनत फल जमा थे। दूर से देखने पर वे फलों के सागर की तरह प्रतीत होते थे। असंख्य आस्था वृक्षों के केंद्र में एक धन वृक्ष था। ये धन वृक्ष आस्था की शक्ति को अवशोषित कर रहा था और हाल ही में इसने कुछ सृजन क्रिस्टल पत्थरों और जीवन तारा मोतियों को भी अवशोषित कर लिया था, जिसके कारण इसका विकास हुआ। अब ये वास्तव में 16वीं श्रेणी के ताबीज सिक्के उत्पन्न कर सकता था। 16वीं श्रेणी के ताबीज सिक्कों में कोई दैवीय प्रतिबंध नहीं थे, बल्कि उनमें महान दाव के नियम समाहित थे। इसलिए सही मायने में 16वीं श्रेणी के ताबीज सिक्कों को ताबीज सिक्के नहीं बल्कि दाव सिक्के कहा जाना चाहिए। 15वीं श्रेणी के ताबीज सिक्के में रुई दिव्य प्रतिबंध निहित था और ऐसे एक सिक्के के बदले 1 ट्रिलियन शाश्वत सिक्के प्राप्त किए जा सकते थे। 16वीं श्रेणी के ताबीज सिक्के या दाव सिक्के की कीमत 10 लाख गुना अधिक थी, 100 क्वाड्रिलियन शाश्वत सिक्के। अब धन वृक्ष प्रति वर्ष 120 मिलियन दाव सिक्के उत्पन्न कर सकता था, जो 12 क्विंटिलियन शाश्वत सिक्कों के बराबर था। बेशक अगर इसे पैसों में बदला जाए तो ये मिंग के लिए ये रकम कुछ खास नहीं थी। अगर इसे बराबर बांट दिया जाए तो 10 खरब खरब की आबादी के लिए भी यह काफ़ी नहीं होगी। लेकिन अगर इन दाव सिक्कों को एक घातक सरणी में बदल दिया जाए तो इसकी शक्ति बेहद भयानक होगी। इन वर्षों के दौरान ये मिंग ने 120 मिलियन दाव सिक्कों से कहीं अधिक राशि जमा कर ली थी। उनकी संख्या 1 अरब से भी अधिक हो गई थी। दाव कॉइन्स का लाभ इस तथ्य में निहित था कि इनका प्रत्यक्ष उपयोग किया जा सकता था और इन्हें असीमित रूप से संयोजित किया जा सकता था। इनकी विशेषताएं नरसंहार भाले के समान थीं। चाहे 10,000 या 1 करोड़ दाव कॉइन्स का एक साथ उपयोग किया जाए, उपयोगकर्ता की इच्छा के अनुसार वे तुरंत एक सर्वोच्च हत्यारा सरणी में परिवर्तित हो सकते थे। हालांकि आस्था के वृक्ष और धन के वृक्ष की तुलना में ये मिंग का असली तुरुप का पत्ता उसके 100 जीवन प्रतिकृतियां थीं। ये जीवन प्रतिकृतियां क्या थीं? इनकी योग्यता और बुद्धि ये मिंग के समान थी। जैसे जैसे ये मिंग वर्षों में उन्नत होता गया, वैसे वैसे इन जीवन प्रतिकृतियों का विकास क्यों नहीं होता? इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि इन जीवन प्रतिकृतियों की शक्ति ये मिंग के मूल शरीर से बहुत कमजोर नहीं थी। दूसरे शब्दों में ये मिंग के पास मार्शल दाव तृतीय स्तर स्वर्ग अधिग्रहण क्षेत्र में 100 शरीर भी थे। असीम दिव्य सागर के केंद्र में एक अथाह स्वर्गीय महल स्थित था, जहां 100 जीवन प्रतिकृतियां पालथी मारकर बैठी थीं। इन जीवन प्रतिकृतियों के चारों ओर 10 खरब बलिदानी ईश्वर के प्रक्षेपण थे, जिनमें से प्रत्येक आस्था के वृक्ष के अनुरूप था। ये मिंग का सामना कर रहे हिंसक वानर को लगा कि उसका प्रतिद्वंदी अचानक अथाह हो गया है और उसकी जीवन शक्ति उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रही है। हिंसक वानर का चेहरा बदल गया और एक तीखी चीख के साथ उसने अचानक हमला कर दिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई स्वर्ग विदारक छड़ी को उग्रता से घुमाया और ये मिंग के सिर पर जोरदार प्रहार किया। जैसे ही आकाश विदारक छड़ी ने प्रहार किया, समय और स्थान मानो रुक गए, अंतरिक्ष विकृत हो गया, स्वर्ग और पृथ्वी में कंपन हुआ और प्रेत और देवता चीखने लगे। इसकी आभा इतनी प्रबल और शक्ति इतनी महान थी कि ये मिंग ने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। फिर भी ये मिंग स्थिर रहा। उसके पीछे 100 प्रेत आकृतियां प्रकट हुईं, ये उसकी जीवन प्रतिकृतियां थीं। उसी क्षण असीम दिव्य सागर में आस्था के फलों का 10वां हिस्सा विस्फोटित हुआ और आस्था की शक्ति का एक विशाल भंडार उन 100 जीवन प्रतिकृतियों के शरीरों में समा गया। 10 खरब बलि देवता एक साथ प्रतिध्वनित हुए, जिससे असीम दिव्य सागर और महान लुओ स्वर्ग की 24 परतों में कंपन उत्पन्न हुआ। इस प्रकार स्वर्ग की शक्ति ये मिंग और उसके जीवन प्रतिरूपों को प्रदान की गई। पल भर में ये मिंग को लगा कि उसके पास आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति है। शक्तिशाली हिंसक वानर अचानक उसकी आंखों के सामने एक चींटी की तरह प्रकट हो गया। बस हाथ के एक हल्के से इशारे से विकृत अंतरिक्ष सीधे ढह गया। समय पीछे की ओर बहने लगा। पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप कांप उठा और अनगिनत आयामों से एक कंपकंपी भरी गूंज निकली। बूम! देखने वालों को बस इतना महसूस हुआ कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। जब उनकी दृष्टि और श्रवण शक्ति वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि 9 स्वर्गों का हिंसक वानर एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर
पड़ा था, उसकी हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थीं, उसके आंतरिक अंग क्षत विक्षत थे और उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और वह स्वर्ग विदारक छड़ी भी 3 टुकड़ों में टूटकर जमीन में तिरछी धंस गई थी। वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। यह इंसान इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसने ये कैसे किया? क्या स्काई की आंखें फटी रह गईं? वह हमेशा से ये मिंग की अथाह शक्ति को जानता था और उसने ये मिंग की ताकत देखने के लिए ही यह स्थिति बनाई थी। लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा, इतना शक्तिशाली कि हिंसक वानर भी, जिसकी शक्ति उससे कम नहीं थी, उसके एक भी वार का सामना नहीं कर सका। ये मिंग स्वयं इस प्रहार के प्रभाव से स्तब्ध रह गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह सब व्यर्थ था, इस हिंसक वानर पर इतनी ऊर्जा खर्च करना बेकार था। इस वानर को आसानी से हराने के लिए उसे आस्था के फलों का उपयोग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। ये मिंग के पीछे की प्रेत आकृतियां गायब हो गईं, आकाश के 24 स्तर पलक झपकते ही गुजर गए और उसके शरीर पर मौजूद आभा विलीन हो गई। वह निराश हिंसक वानर के पास गया और पूछा, क्या तुम आश्वस्त हो? हिंसक बंदर ने भयभीत निगाहों से ये मिंग को देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, मैं हूं। चूंकि तुम मान गए हो, इसलिए अब से तुम मेरे दूसरे शिष्य हो। तुमसे ऊपर सूसू नाम की एक वरिष्ठ बहन है, ये याद रखना, ये मिंग ने उदासीनता से कहा और अपनी बात समाप्त करते हुए हिंसक वानर की ओर एक जीवन तारा मन का फेंक दिया। हिंसक वानर की आंखें चौड़ी हो गईं। एक तारा मन का। उसने उसे एक ही झटके में निगल लिया और उसे लगी चोटें अविश्वसनीय गति से ठीक हो गईं। कुछ ही पलों में वह सामान्य हो गया। धन्यवाद स्वामी, हिंसक बंदर ने जल्दी से प्रणाम किया। ये मिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, बस करो, बैठ जाओ। हिंसक बंदर ने अब बैठने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी रूप से ये मिंग के पीछे बैठ गया। उसकी निगाहें उसकी नाक पर टिकी थीं और उसकी नाक उसके दिल पर 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अन्य अराजक प्राणी अचंभित रह गए। सबसे शक्तिशाली अराजक प्राणियों में से एक, हिंसक वानर, यूं ही वश में हो गया। कैस गोल्ड सिल्कवर्म, जो पहले ये मिंग से नाराज था, अब एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे सचमुच डर था कि ये मिंग उससे पंगा लेने आ जाएगा, वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। आखिरकार वायलेंट ऐप पर उसकी अपनी जीत भी एक संघर्ष थी। इतनी आसानी से और निर्णायक रूप से जीतना तो उसके बस की बात ही नहीं थी। कुछ समय बाद बाकी 3 सीटें अराजकतावादी प्राणियों से भर गईं। ये तीनों प्राणी क्रमशः अग्नि का गोला, हवा का झोंका और बिजली की एक किरण थे और इनमें से कोई भी मानव रूप में नहीं था। हालांकि ये मिंग को यह महसूस हुआ कि उनकी शक्ति अराजकतावादी आकाश से कम नहीं थी। ये मिंग की ताकत से संभवतः स्तब्ध होकर इन तीनों नवागंतुकों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा, वे चुप रहे। अपनी पर्याप्त शक्ति का प्रदर्शन करने का एहसास करते हुए ये मिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इस बार मैं 100 शिष्यों को साथ लाया हूं। मुझे उम्मीद है कि वे अराजकता के वंशजों के साथ मुकाबला करेंगे ताकि उन्हें अपनी औकात पता चल सके। उसके शब्द विनम्र थे, लेकिन अराजकतावादी प्राणियों को पता था कि वह बुरे इरादे से आया है। शायद ये मिंग से इतना चौंक जाने के कारण उनके मन में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई। एक महान रोग ने जोर से कहा, मेरे पुत्र पेंग जियू, यहाँ आओ और मानव जाति के इस सम्मानित शिष्य के विरुद्ध अपने कौशल का परीक्षण करो। तभी पीठ पर पंख लिए और ठंडी तीखी निगाहों वाला एक युवक बाहर निकला। हालांकि उसका रूप मानव जैसा था, फिर भी एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वह महान रोग कबीले का प्राणी है, जिसकी आभा विस्मयकारी थी। ये मिंग मुस्कुराया और पूछा, तुम में से कौन जाएगा? आए हुए 100 शिष्यों में से एक आगे बढ़ा। वह नवप्रशिक्षित समूह से था। वह अभी भी एक युवक जैसा दिखता था, जिसमें थोड़ी सी बचकानी झलक थी। उसने देखने वालों को देखकर थोड़ी झिझक के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम मा पाव है। मैं अपने गुरु का 109वां निजी शिष्य हूँ। ये मिंग के पास बहुत अधिक निजी शिष्य नहीं थे। मूल 72 शिष्यों के अलावा 130 नए स्वीकृत निजी शिष्य थे, कुल मिलाकर 202। बेशक 2 गुप्त शिष्य भी थे, एक सूसू और दूसरा नवनियुक्त हिंसक वानर। पेंग जियू ने ठंडी सी आवाज में कहा, बच्चे, अब अपनी चाल चलो। मापाओ नाम के शिष्य ने अपने हाथ मलते हुए पूछा, हमें कैसे लड़ना चाहिए? ये शब्द निकलते ही सारे अराजक प्राणी खिलखिलाकर हंस पड़े। क्या ये बच्चा सच में मूर्ख है, जो लड़ने का तरीका पूछ रहा है? कई प्राणी जोर से हंसे, उनकी हंसी गूंज उठी। पेंग जियू नहीं हंसा। उसने मापाओ को घूरते हुए पूछा, तुम किस तरह लड़ना चाहते हो? मापाओ ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मेरे गुरु ने कहा था कि मेरी त्वचा तांबे जैसी और हड्डियां लोहे जैसी मजबूत हैं। तो चलिए, एक बार आप मुझे मारें, फिर मैं आपको एक बार मारूं। हम बारी बारी से मारेंगे और जो पहले गिरेगा वो हार जाएगा। क्या आपको ये ठीक लगता है? पेंग जियू ने आंखें सिकोड़कर पूछा, पहले कौन जाएगा? मापाओ मुस्कुराए और बोली, मेरा शरीर मजबूत है, तुमने पहले मुझे मारा था। पेंग जियू बेहद खुश हुआ और बोला, अच्छा, मेरा मुक्का खाओ। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और अरबों आदिम शक्तियां उमड़ पड़ीं। उसकी लोहे की मुट्ठी बिजली की तरह मापाओ के चेहरे पर लगी। क्योंकि वार करने के स्थान को लेकर कोई नियम नहीं था,
इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से सबसे संवेदनशील स्थान, सीधे चेहरे पर निशाना साधा। हालांकि एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। मापाओ का चेहरा अचानक रबर की तरह नर्म हो गया, जिससे पेंग जियू की मुट्ठी उसके अंदर तक धंस गई और उसे बाहर निकालने में काफी समय लगा। मापाओ का चेहरा सामान्य होने के बाद ही पेंग जियू ने अपनी मुट्ठी वापस खींची। मापाओ ने क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे खेद है, मैं जिस साधना पद्धति का अभ्यास करता हूं उसे लौह जल कोमल कला कहा जाता है और इससे आपको कुछ परेशानी हुई। पेंग जियू के चेहरे पर बेहद जटिलता के भाव थे। क्या वाकई यह शिष्टाचार दिखाने का समय था? अब मेरी बारी है मुक्का मारने की। कृपया सावधान रहें। जब मैं मुक्का मारता हूं तो मैं रिपल हेवन आर्ट का प्रयोग करता हूं। इतना कहकर उसने एक मुक्का मारा और हवा में लहरों की परतें दिखाई देने लगी, जो लगातार जुड़ती गईं, मानो कंपन से उत्पन्न ध्वनि का प्रवर्धन हो रहा हो। 10 लहरें, 100 लहरें, 10,000 लहरें। अंत में 3,30,000 लहरें मिलकर उसके प्रतिद्वंदी की मुट्ठी में समा गईं। पफ! एक ही मुक्के से इसने पेंग जियू के भारी बचाव को एक विनाशकारी शक्ति की तरह भेद दिया, फिर उसके मांस और हड्डियों को भेदते हुए उसके आंतरिक अंगों को चकनाचूर कर दिया। एक खून से लथपथ मुक्का पेंग जियू की छाती में सामने से घुसा और उसकी पीठ से बाहर निकल गया। मापाओ आश्चर्यचकित लग रहा था और उसने झट से अपनी मुट्ठी पीछे खींच ली। जल्दी से अपने शरीर से औषधीय पाउडर का एक पैकेट निकालते हुए कहा, मुझे माफ करना, मैंने बहुत जोर से मारा। यह एक पवित्र औषधि है। पेंग जियू दर्द में था, गुस्से में था और सदमे में था। उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और वह बेहोश हो गया, जिससे मापाओ चिंतित हो गई। येमिंग ने बार बार अपना सिर हिलाया। इस शिष्य की प्रतिभा निर्विवाद थी, लेकिन वह बहुत ईमानदार और दयालु था और हर बार जब वह कुछ करता तो लोग अवाक रह जाते थे। उसने जल्दी से मापाओ को वापस बुलाया और कहा, उसकी चोटें ठीक हैं। आदिम प्राणी इतनी आसानी से नहीं मरते। मापाओ आखिरकार शांत हो गई और फुसफुसाते हुए बोली, गुरुजी, अगली बार मुझे लोगों को मारने मत देना। महान पेंग ने जोर से कहा, लगता है हमने पहले मानव जाति को कम आंका था। तुम सचमुच बहुत शक्तिशाली हो और आदिम प्राणियों के बराबर खड़े होने के योग्य हो। येमिंग ने शांत भाव से कहा, अभी कोई निष्कर्ष मत निकालिए। मेरे पास अभी भी 99 शिष्य हैं। पिछली हर आदिम धर्म सभा में दांव लगाए जाते थे और इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए ये तय करते हैं, जो भी आदिम प्राणी का वंशज मेरे शेष 99 शिष्यों में से किसी को भी हराएगा, उसे जीवन तारा मन का मिलेगा। लाइफ स्टार बीड। वहां तुरंत हलचल मच गई। यह एक बढ़िया वस्तु थी, एक मन का उनकी प्रतिभा को चरम सीमा तक पहुंचा सकता था। इसलिए आदिम प्राणियों ने तुरंत शर्त में भाग लेने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। बूढ़े हुआंग ने अस्थायी रूप से पंजीकरण का कार्यभार संभाला और देखते ही देखते 3,000 से अधिक आदिम प्राणियों ने पंजीकरण करा लिया। बेशक अगर ये आदिम प्राणी हार जाते तो उन्हें भी कीमत चुकानी पड़ती। हालांकि येमिंग द्वारा प्रस्तावित शर्त को कीमत नहीं कहा जा सकता था। उन्होंने केवल हारने वालों से स्वर्गिक मार्ग द्वार में प्रवेश करके साधना करने का अनुरोध किया। इस कदम से न केवल आदिम प्राणियों को नाराज होने से बचाया गया, बल्कि उनके वंशजों की एक बड़ी संख्या भी आकर्षित हुई, जिससे उनके संबंध और भी मजबूत हो गए। इसके बाद द्वंद्वयुद्ध के दौर शुरू हुए। येमिंग के 99 शिष्य ऐसे असाधारण प्राणी थे जो अरबों लोगों में नहीं पाए जा सकते थे। चुनौती देने वाले अधिकांश आदिम प्राणियों को बुरी तरह से हराया गया। 10% से भी कम का मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। जीतने वालों की संख्या तो और भी कम थी, कुल मिलाकर केवल 13। येमिंग को इन 13 आदिम प्राणियों में काफी दिलचस्पी थी। उन्होंने स्वयं विजेताओं को तारा मनोद्घाटन के लिए मोती सौंपे। विजेताओं ने अधिकतर बहुत कम अंतर से जीत हासिल की थी और वे मन ही मन मानव जाति को कम आंकने की हिम्मत नहीं करते थे। 13 विजेता आपस में कुछ फुसफुसाते हुए एकत्रित हुए। प्रतियोगिता समाप्त होते ही वे अचानक एक साथ येमिंग के पास गए और उनमें से एक ने कहा, महान परम पूज्य, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। कृपया हमें स्वीकार करें, महान परम पूज्य। बोलने के बाद ये 13 आदिम प्राणी घुटने टेक कर बैठ गए और शिष्यत्व की भव्य रस्म अदा की। येमिंग ने शुरू से ही इन 13 लड़कों पर ध्यान दिया था। उनका वंश अत्यंत शुद्ध था, संभवतः उनके माता पिता से कम नहीं, और उनकी प्रतिभा और शक्ति लगभग आदिम प्राणियों की पहली पीढ़ी के बराबर थी। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से प्रतिभाशाली थे और उन्हें शिष्य बनाना ही सर्वोत्तम होगा। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे संप्रदाय में प्रवेश करने पर आपको संप्रदाय के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? स्वाभाविक रूप से हम आपके आदेशों का पालन करेंगे और उनका उल्लंघन करने का साहस नहीं करेंगे, सभी प्राणियों ने बार बार झुककर कहा। तब तक येमिंग के 215 प्रत्यक्ष शिष्य हो चुके थे। जिन आदिम प्राणियों को हार का सामना करना पड़ा, उनके लिए ये स्पष्ट है कि उन्हें साधना के लिए आज्ञाकारी रूप से स्वर्गीय मार्ग द्वार में प्रवेश करना पड़ा। हालांकि येमिंग ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और प्रवेश करते ही उन्हें साधारण शिष्य बना दिया। इतना ही नहीं, यदि वे पर्याप्त मेहनत करते तो भविष्य में उन्हें सीधे शिष्य बनने का अवसर भी मिलता।
इस प्रतियोगिता ने ये मिंग को मानव जाति की प्रतिष्ठा स्थापित करने का अवसर दिया, जिससे आदिम प्राणी मानव जाति की शक्ति को स्वीकार करने लगे। हालांकि इसके बावजूद कुछ आदिम प्राणी मानव जाति के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाए रहे। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, बल्कि केवल ठंडे मन से अवलोकन करते रहे। ये मिंग स्वभाव से दुश्मनों के प्रति नर्म दिल नहीं था। उसने तुरंत एक घातक हथियार निकाला और उन प्राणियों से कहा, मैंने 24 महान लुओ स्वर्ग खोल दिए हैं। भाई हटियन, भाई जिनकान, क्या आप दोनों वहां साधना करने में रुचि रखते हैं? ऐसा कहा जाता है कि आदिम प्राणी दिव्य जाति की साधना विधियों के लिए उपयुक्त हैं। मेरे पास एक असीम सृजन कला है। यदि आप दोनों को इसकी आवश्यकता हो तो बेझिझक पूछें। हटियन बेहद प्रसन्न हुए और तुरंत बोले, धन्यवाद, मना करना असभ्यता होगी। आदिम स्वर्ण रेशम की भी मूर्ख नहीं था। महान लुओ स्वर्ग वास्तव में उसकी साधना के लिए उपयुक्त थे। इसके अलावा वह बहुत पहले ही समझ चुका था कि आगे बढ़ने के लिए उसे एक विधि का अभ्यास करना होगा और दिव्य जाति की साधना विधियां उसके लिए सबसे उपयुक्त थीं। उसने तुरंत कहा, तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। अब से मानव जाति के मामले मेरे आदिम स्वर्ण रेशम कीट के मामले होंगे। अगर कुछ भी हो तो बस मेरे पास आ जाना। यह इरादे की घोषणा थी। इस प्रकार शेष 3 सबसे शक्तिशाली आदिम प्राणियों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिजली ने कहा, मैं जन्मजात बिजली हूँ। मैं महान लुओ स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। कृपया मेरी देखभाल करें, महान स्वर्गीय पूज्य। अब से मानव जाति के मामले मेरी बिजली के मामले होंगे। ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शेष एक वायु और एक अग्नि ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप चले गए। उनके जाते ही वायलेंट एप ने कहा, गुरुजी, ये दोनों जो चले गए हैं उनमें से एक जन्मजात शून्य वायु है और दूसरा जन्मजात ली अग्नि है। इनका दिव्य जाति से गहरा संबंध है। ये मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा, हिंसक वानर, ये दोनों, एक हवा और एक आग, साथ ही चौंकाने वाली गड़गड़ाहट, ऐसा लगता है कि ये अष्टकोण से संबंधित हैं। वायलेंट एप ने कहा, गुरुजी को पता नहीं है, लेकिन जब आदिम अराजकता पहली बार प्रकट हुई तो वहां एक सहज अष्टकोण सृजन दर्पण था। उस दर्पण से 8 प्रतीक गिरे जो शॉकन थंडर, शुनविंड, ली फायर, कान वाटर, कियान हेवन, कुनर्थ, दुई मार्श और जैन माउंटेन में परिवर्तित हो गए। इनमें से शॉकन थंडर, शुनविंड और ली फायर ने चेतना विकसित की और आदिम प्राणियों में रूपांतरित हो गए। इसलिए ये 8 एक ही मूल से हैं। इसके बाद ये मिंग ने शॉकन थंडर की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर कहा, वायलेंट एप सही कह रहा है, हम सभी की उत्पत्ति सहज 8 त्रिकोण सृजन दर्पण से हुई है। ये मिंग, वह दर्पण अब कहाँ है? शॉकन थंडर ने कहा, उसका पता अज्ञात है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि वह किसी दूसरे ब्रह्मांड में है। ये मिंग, संभवतः अन्य 5 प्रतीकों ने भी चेतना प्राप्त कर ली है और शायद वे अन्य ब्रह्मांडों में साधना कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है, अगर उस अष्टकोण दर्पण को पुनर्स्थापित किया जा सके तो उसकी शक्ति कैसी होगी? शॉकन थंडर ने कहा, जन्मजात अष्टत्रिकोण सृजन दर्पण का उपयोग ब्रह्मांडों की रचना के लिए किया जाता है। अष्टत्रिकोण के विकास से पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और सभी वस्तुएं और प्राणी उत्पन्न होते हैं। ये साधारण सृजन उपकरणों से अतुलनीय है। भविष्य में यदि महान दिव्य पूज्य अपना स्वयं का ब्रह्मांड बनाना चाहें तो उन्हें ऐसे अनमोल उपकरण की आवश्यकता होगी। ये मिंग ने इस विचार को ध्यान में रखते हुए सिर हिलाया और फैसला किया कि अगर उसे मौका मिला तो वह निश्चित रूप से सभी 8 रून्स को इकट्ठा करेगा और फिर 8 त्रिकोण सृजन दर्पण की खोज करेगा। तब से आदिम धर्म सभा में मानव जाति को बहुत उच्च दर्जा प्राप्त हुआ। चाहे उन्हें आदिम प्राणी के रूप में मान्यता मिली हो या नहीं, उनमें कम से कम उनके साथ समान स्तर पर खड़े होने की शक्ति तो थी। आदिम धर्म सभा के समाप्त होते ही पहला तारामंडल सफलतापूर्वक बनकर तैयार हो गया। ये मिंग तुरंत घटनास्थल पर वापस पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि यह तारामंडल प्राचीन तारामंडल की तुलना में बहुत छोटा था और इसमें बहुत कम सामग्री का उपयोग हुआ था। हालांकि चूंकि यह पहला तारामंडल था, इसलिए ये मिंग को इसके लिए बहुत उम्मीदें थीं। इस बार ये मिंग ने केवल थोड़ी सी आस्था शक्ति का प्रयोग किया और तारामंडल सक्रिय हो गया। करोड़ों प्रकाश किरणें आकाश में फैल गईं और तारों का अवलोकन करने लगीं। प्रकाश किरणों को स्थिर होने में पूरा 1 दिन लग गया, लेकिन केवल 6 ही तारे दिखाई दिए। इससे संकेत मिलता है कि तारामंडल ने केवल 6 तारों की ही खोज की थी। इसके बाद 6 भंवर प्रकट हुए जो तारों के प्रकाश से नीचे की ओर बह रहे थे। ये प्रकाश धीरे धीरे तारों के मोतियों में नहीं बल्कि तारों के पत्थरों में संघनित हो गया। ये मिंग ने एक तारा पत्थर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अवशेष तारा पत्थर है। यह आस्था के फलों से कहीं अधिक उपयोगी है। लेकिन शाओ तियान और गुरु को थोड़ा अफसोस हुआ। अगर यह जीवन शक्ति होती तो इसका मूल्य और भी अधिक होता। हालांकि ये मिंग बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने कहा, कम से कम ये स्टार प्लेटफॉर्म तो सफल रहा। हम भविष्य में और भी स्टार प्लेटफॉर्म बनाएंगे। जैसे ही वह बोल रहा था, ये शाओबाई अचानक दौड़कर आया और उत्साह से बोला, पिताजी, आयामी मानचित्र प्राप्त हो गया है। ये मिंग आश्चर्यचकित होकर बोला, मिल गया?
इतनी जल्दी? ये शाओबाई हंसते हुए बोले। दिव्य जाति के एक सदस्य ने दिव्य जाति के एक उच्च पदस्थ सदस्य को नाराज कर दिया। कहीं और जाने की जगह न होने के कारण उसने यह नक्शा चुरा लिया और हमें ऊंची कीमत पर बेच दिया। हालांकि उसने कीमत ऊंची बताई, लेकिन हमने वास्तव में केवल 1 लाख दाव सिक्के ही दिए। ये मिंग ने तुरंत आयामी मानचित्र ले लिया। तथाकथित आयामी मानचित्र वास्तव में परस्पर जुड़ी हुई प्रकाश ऊर्जा का एक जटिल और अप्रत्याशित समूह था जो लगातार बदलता रहता था। यहाँ तक कि गुरु और शियाओ तियान भी इसे समझ नहीं पाए और पूरी तरह से हैरान रह गए। केवल ये मिंग ने ही अपनी अलौकिक बुद्धि का प्रयोग करते हुए शीघ्र ही रहस्य का पता लगा लिया। उसने हाथ बढ़ाकर प्रकाश की एक रेखा को दबाया और वह रेखा सीधी हो गई, जिससे प्रकाश का एक पर्दा प्रकट हुआ जिसने एक आयाम के भीतर के दृश्य को प्रदर्शित किया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आयामी मानचित्र वास्तव में चमत्कारिक है। ऐसा लगता है कि इसका उपयोग केवल महान दिव्य पूज्य ही कर सकते हैं। ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, संभवतः दिव्य जाति के कुछ ही शक्तिशाली व्यक्ति इसका उपयोग कर सकते हैं। इस खजाने के नक्शे के साथ हम निश्चित रूप से अजेय होंगे। खजाने का नक्शा मिलने के बाद से ये मिंग दिन रात उसका अध्ययन करता रहा और उसकी सारी जानकारी अपनी स्मृति में अंकित कर ली। वह इस नक्शे को हर समय अपने साथ नहीं रख सकता था, इसलिए इसे याद करने के बाद वह इसे नष्ट कर देता था। हालांकि इस छोटे से आयामी मानचित्र में असीम मात्रा में जानकारी समाहित थी। यदि ये मिंग के पास ब्रह्मांडीय मस्तिष्क न होता तो वह इतनी विशाल मात्रा में जानकारी को सहन करने में असमर्थ होता। इसी क्षण ये मिंग ने वास्तव में ब्रह्मांडीय मस्तिष्क की अपार शक्ति को महसूस किया। उनका ब्रह्मांडीय मस्तिष्क जीवन वृक्ष और जिंगवेई से विरासत में मिला था, जो दोनों ही इस ब्रह्मांड से संबंधित नहीं थे और अत्यंत शक्तिशाली प्राणी थे। उनके संश्लेषण के दौरान जिंगवेई और जीवन वृक्ष को सृष्टिकर्ता स्तर के अस्तित्व में होना चाहिए था। ये मिंग ने ब्रह्मांडीय मस्तिष्क की सहायता से महान एकता की दिव्य इच्छा को ग्रहण किया और धीरे धीरे मानव जाति को उसकी वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया। आधे महीने के बाद पूरे ब्रह्मांड में सभी आयामों की स्थान संबंधी जानकारी ये मिंग के दिमाग में अंकित हो गई थी, जिसे किसी भी समय पुनः प्राप्त किया जा सकता था। जैसे ही उसने आयामी मानचित्र को याद किया, उसने तुरंत मूल मानचित्र को नष्ट कर दिया। उनका मानना था कि देव जाति ने अभी तक इस मानचित्र की नकल नहीं की थी, क्योंकि वर्तमान में उनके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। इसे नष्ट करने से देव जाति भविष्य में विभिन्न आयामों को विकसित करने की क्षमता खो देगी। आयामी मानचित्र में मौजूद विस्तृत सामग्री और समृद्ध जानकारी ने ये मिंग को यह संदेह करने पर मजबूर कर दिया कि यह ईश्वर जाति की अपनी शक्ति से नहीं बनाया गया था, बल्कि किसी अज्ञात सभ्यता या शक्ति से उत्पन्न हुआ था। ये जानना जरूरी है कि ब्रह्मांड में आयाम अनगिनत और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि देव जाति भी एक एक करके उनका अन्वेषण नहीं कर सकती। असंख्य आयामों और विविध भूदृश्यों को देखकर ये मिंग पूरे ब्रह्मांड की विशालता और असीमता पर आश्चर्यचकित रह गया। इसके भीतर असंख्य परस्पर जुड़े हुए स्थान, अनगिनत आपस में गुथे हुए समय और यहाँ तक कि कुछ समानांतर आयाम भी थे। यदि मानव जाति इन्हें ठीक से विकसित कर सके तो वह निश्चित रूप से और भी अधिक प्रगति प्राप्त कर लेगी। ये मिंग द्वारा आयामी मानचित्र को अंकित करने के कुछ ही समय बाद यही मिलने आई। यही मूल रूप से प्राचीन देव जाति की सदस्य थीं, जिन्हें अब तक सीलबंद रखा गया था, जब तक कि वह जागृत नहीं हुई, और तब से वह शांगलॉन की युवराज राजकुमारी के रूप में उनके साथ थीं। ये मिंग यही के आगमन से काफी आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा, यही तुम क्यों आए हो? यही ने आह भरी, मेरे पति के अमर शरीर की हत्या कर दी गई है और अब यही के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ये मिंग ने हंसते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अभी भी युवराज की पत्नी हैं। आपके पास जाने के लिए कोई जगह कैसे नहीं हो सकती? क्या आप वहां रहकर थक गई हैं और बाहर आना चाहती हैं? यही ने विनम्रतापूर्वक झुककर कहा। यही ने सोचा कि अगर मैं अपने पति के साथ रह सकूं, भले ही मैं ज़्यादा मदद न कर पाऊं, कम से कम मैं उन पर बोझ तो नहीं बनूंगी। ये मिंग ने उसके विचारों को समझ लिया और कहा, यही मेरे अमर शरीर के क्लोन की मृत्यु के साथ अब से तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। आप प्राचीन देववंश के सदस्य हैं। पिछली बार आपने साधना के लिए आदिम दैवीय द्रव की आवश्यकता का उल्लेख किया था। मुझे एक ऐसे आयाम के बारे में पता है जिसमें ये पदार्थ मौजूद है, और जब मुझे समय मिलेगा मैं इसे आपके लिए ले आऊँगा। ये सुनकर यही की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, धन्यवाद पतिदेव। यही की अधिकांश यादें जागृत हो गई हैं और आदिम दिव्य द्रव की सहायता से मैं शीघ्र ही शाश्वत लोक में प्रवेश करने में सक्षम हो जाऊंगा। ये मिंग आश्चर्यचकित होकर बोला, शाश्वत अवस्था में प्रवेश? मुझे बताओ, तुम्हारी प्राचीन देव जाति की उत्पत्ति क्या है? और आप खुद को प्राचीन देव जाति कहते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि आप अराजकतावादी प्राणियों से भी पहले अस्तित्व में थे? यही मुस्कुराई और बोली, पतिदेव आपको नहीं पता, लेकिन हमारी प्राचीन देव जाति ने एक अत्यंत शक्तिशाली सभ्यता पर महारत हासिल की थी, जो नए ब्रह्मांडों की खोज करने और फिर उनमें बसने में माहिर थी। मेरी स्मृति में हमारी देव जाति 1 दर्जन से अधिक ब्रह्मांडों में बस चुकी है। हालांकि वे सभी ब्रह्मांड अंततः नष्ट हो गए।
मूल रूप से हम कुछ समय के लिए इस ब्रह्मांड में रहते, लेकिन अंततः एक भयानक घटना के कारण हमारा विनाश हो गया और केवल मैं ही बच पाया क्योंकि मुझे सील कर दिया गया था। ये मिंग ने आश्चर्य से कहा, क्या तुमने सचमुच विभिन्न ब्रह्मांडों के बीच यात्रा की? लेकिन जहां तक मुझे पता है, जब किसी दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो महान दाव के नियम अलग होते हैं और यहां तक कि सबसे शक्तिशाली साधक भी बेकार हो जाते हैं। इसके अलावा किसी ब्रह्मांड को खोजना बहुत मुश्किल है, ब्रह्मांडों के बीच एक भयानक शून्य है, और यहां तक कि स्वर्ग द्वार क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसमें खो सकते हैं। मुझे विश्राम महाद्वीप को ढूंढने में इसलिए सफलता मिली क्योंकि मेरा वंश वहां मौजूद था, जिससे मेरा उससे थोड़ा सा जुड़ाव था। याई ने कहा, पतिदेव, हमारी जाति थोड़े ही समय में नए ब्रह्मांडीय नियमों के अनुकूल ढल सकती है। जहां तक नए ब्रह्मांडों की खोज की बात है, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे पास एक अत्यंत उन्नत सभ्यता है। ये कहा जा सकता है कि हमारी सभ्यता स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांड की रचना करने में पूरी तरह सक्षम है। उदाहरण के लिए, ये शेष सभ्यता हमारी सभ्यता जितनी शक्तिशाली नहीं होनी चाहिए। ये मिंग कुछ आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम्हारी सभ्यता इतनी शक्तिशाली थी, फिर भी तुम्हारा विनाश हो गया। आखिर कौन सी भयानक घटना घटी? याई ने अपना सिर हिलाया, मेरी साधना का स्तर बहुत कम है और मेरी कुछ यादें अभी भी सील हैं। एक बार जब मैं शाश्वत लोक में प्रवेश कर लूंगा तो मुझे और अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हालांकि अपनी जाति की सभ्यता की संपूर्ण विरासत प्राप्त करने के लिए मुझे संतान उत्पन्न करनी होगी। ये मिंग अचंभित रह गया, क्या संतानोत्पत्ति और सभ्यतागत विरासत के बीच कोई संबंध है? याई ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ पतिदेव, हमारी जाति में वंशानुक्रम नामक सभ्यता विरासत की एक रहस्यमय विधि है और हमारी जाति के सदस्य एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। मैं इकलौता जीवित सदस्य हूँ और मेरे वंश में गुप्त रूप से सभ्यता की सारी विरासत समाहित होनी चाहिए, और यह विरासत केवल रक्त संबंध के माध्यम से ही अगली पीढ़ी को हस्तांतरित की जा सकती है। ये मिंग ने पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये यादें या ये ज्ञान मार्शल आर्ट सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है? याई ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पतिदेव, दरअसल ये यहाँ संतान की कामना करने आए हैं। सबसे पहले मेरी भावनाओं को सुकून मिलेगा और दूसरे, इससे मेरे पति के महान प्रयास में बहुत मदद मिलेगी। ये मिंग मुस्कुराया, मेरे क्लोन की मृत्यु के बाद मुझे तुम्हारी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन याई, अगर तुम संतान चाहती हो तो तुम्हें पहले शाश्वत लोक में प्रवेश करना चाहिए। ये बच्चे के लिए भी बेहतर होगा। याई ने कहा, मैं अपने पति की इच्छाओं का पालन करूंगी। ये मिंग ने पूछा, आपने कहा कि आदिम दैवीय द्रव आपकी मदद करता है, ये वास्तव में क्या है? याई ने उत्तर दिया, आदिम दिव्य द्रव का वास्तविक नाम आदिम मात्र द्रव है। ये दिव्य द्रव सभी ब्रह्मांडों में मौजूद है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। हमारे ब्रह्मांड में भी यह मौजूद है। दरअसल हमारा वंश लगातार नए ब्रह्मांडों की खोज करता रहता है ताकि आदिम मात्र द्रव को खोज सके। ये मिंग ने कहा, आदिम मात्र द्रव एक निश्चित आयाम में है, मैं इसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगा। इस बिंदु पर वह कुछ हद तक असमंजस में था। यही, मुझे पता है कि उस आयाम में आदिम मात्र द्रव समाहित है। उस समय आपके रिश्तेदारों को भी यह बात पता होनी चाहिए थी, तो उन्होंने इसे आपसे क्यों नहीं छीना? याई ने कहा, पतिदेव, आपको नहीं पता, लेकिन इस जगह में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद मेरे कबीले का सफाया हो गया था। ये मिंग चौंक गया, इसका मतलब है कि उस समय यहाँ कोई अत्यंत भयानक शक्ति मौजूद रही होगी। ये निश्चित रूप से ईश्वरीय जाति नहीं रही होगी, क्योंकि आपके कबीले की शक्ति शेष सभ्यता से कम नहीं थी। याई ने कहा, जब मेरा कबीला यहाँ आया तब तक अराजकतावादी प्राणी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए थे और यहाँ लगभग कोई जीवन नहीं था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ज़्यादा सोचना व्यर्थ है। मेरी यादें वापस आ जाने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इस समय उसे अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, पतिदेव, जब मैं पहले आपको ढूंढने आई थी तो मेरी मुलाकात एक महिला से हुई जो आपकी पुरानी परिचित थी। वह स्पष्टीकरण मांगने आई थी। ये मिंग ने सोचा, स्पष्टीकरण मांगना है? किससे? बेशक आपसे पतिदेव, येई ने कहा। क्या पति असुर राजकुमारी को भूल गया है? ये मिंग का चेहरा शांत रहा और उसने कहा, उस समय मेरी पहचान शांगलोंग, मानव सम्राट के युवराज के रूप में थी। सब कुछ महज सुविधा का मामला था। जहां तक असुर वंश की राजकुमारी शियुचुन से विवाह का सवाल है, इसे गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा समझौता ये था कि मुझे अगले साल असुर स्वर्ग जाना था, लेकिन मैं नहीं गया, है ना? तब से कितने साल बीत गए? शियुचुन अब क्यों आ रही है? याई ने कहा, फिर भी ये कुछ ऐसा है जो पति पर उसका बकाया है। क्यों ना आप उनसे मिलें और सारी जानकारी मांग लें। और शियुचुन बेहद खूबसूरत है, वह वाकई पति बनने के योग्य है। ये मिंग ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। याई ने कहा, यह अच्छा है। हम महिलाओं के लिए आपस में बात करना ज़्यादा आसान है। दरअसल आधे घंटे बाद किसी ने मिलने का औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया।
आगंतुक बौद्ध धर्म के 40 स्वर्गों में से एक, असुर स्वर्ग के परम स्वामी महान असुर राजा महाकाली थे। यद्यपि मार्शल आर्ट की सभ्यता बौद्ध धर्म के साथ एकीकृत हो गई थी, फिर भी बौद्ध धर्म ने हमेशा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। उदाहरण के लिए 40 स्वर्ग, लेन मंदिर और नालंदा मठ आदि सभी का काफी प्रभाव बना रहा। ये मिंग का विचार था कि मार्शल आर्ट केवल एक कड़ी है जो सभी सभ्यताओं को जोड़ती है ताकि 100 विचारधाराएं एक साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें और प्रगति कर सकें। उनके मन में मार्शल आर्ट सबसे शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे व्यापक और प्रचलित थी। मार्शल आर्ट बौद्ध धर्म को मजबूत कर सकता है और यह कन्फ्यूशियसवाद को भी मजबूत कर सकता है। मार्शल आर्ट की भूमि पर सभी सभ्यताएं फल फूल सकती हैं और बदले में मार्शल आर्ट सभ्यता की उन्नति को बढ़ावा दे सकती हैं। महान असुर राजा का दर्जा काफी ऊंचा था, हालांकि वे अभी तक शाश्वत लोक में नहीं थे, फिर भी उनका स्थान 3 बुद्धों के बाद दूसरे स्थान पर था और वे अन्य स्वर्गों के राजाओं के बराबर थे। तथाकथित 40 स्वर्ग वास्तव में 40 आयामों में से कुछ के प्राणी थे, जिन्हें बौद्ध धर्म ने क्रमिक रूप से वश में कर लिया और वे इसके संरक्षक बन गए। असंख्य वर्षों के बाद समस्त स्वर्गों में अपार शक्ति आ गई थी। असुर मूल रूप से भयंकर जानवरों से भरे एक आयाम में निवास करते थे, जिसके कारण सभी असुर लोग युद्ध कला में कुशल थे। तथाकथित असुर स्वर्ग उस आयाम को संदर्भित करता है जहां असुर स्थित हैं। बेशक बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले असुरों का केवल एक अंश थे और वे पहले ही पैतृक स्रोत महाद्वीप में प्रवास कर चुके थे। अन्य स्वर्गों के लिए भी यही सच था, एक निश्चित आयाम से एक निश्चित प्रकार के प्राणी का केवल एक हिस्सा बौद्ध धर्म में शामिल हुआ। इस प्रकार वर्तमान 40 स्वर्गों का निर्माण हुआ। उन्हें अंदर आने दो, ये मिंग ने अनुरोध पढ़ने के बाद आदेश दिया। कुछ ही देर बाद एक बदसूरत अधेड़ उम्र का आदमी एक बेहद खूबसूरत महिला के साथ अंदर आया। मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने महान स्वर्गीय पूज्य ये मिंग को देखकर आदरपूर्वक झुककर कहा, प्रणाम स्वरूप महान स्वर्गीय पूज्य। ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, असुर राजा कृपया बैठ जाए। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने उसे धन्यवाद दिया, महिला को अपने करीब खींचा और कहा, महान दिव्य पूज्य, क्या आपको उस समय का विवाह समझौता अभी भी याद है? ये मिंग ने उदासीनता से कहा, मुझे याद है कि एक सौंदर्य प्रतियोगिता हुई थी, है ना? क्या राजकुमारी को अभी तक कोई उपयुक्त पति नहीं मिला है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जब से मैंने महान स्वर्गीय पूज्य को देखा है, शियुचुन बाकी सभी को तुच्छ समझता है। ये मिंग ने उपहास करते हुए कहा, असुर राजा, मुझे लगता है कि आपको सीधे सीधे बात करनी चाहिए। असुर राजा ने तुरंत कहा, महान स्वर्गीय पूज्य को सूचित करते हुए, पैतृक स्रोत महाद्वीप पर रहने वाले असुरों को एक बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। ये मिंग ने बड़ी शांति से कहा, इस मामले को बुद्धों को ही सुलझाना चाहिए, आप शायद गलत व्यक्ति के पास आ गए हैं। असुर राजा ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, भूतकाल के बुद्ध का देहांत हो चुका है और भविष्य के बुद्ध भी लुप्त हो गए हैं और वर्तमान बुद्ध अचानक एकांतवास में चले गए हैं। मेरे पास सचमुच कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसीलिए मैं परम पूज्य देवदूत से सहायता मांगने आया हूँ। ये मिंग को ये तो ज्ञात था कि तीनों बुद्ध एक ही युग में एक साथ विद्यमान नहीं हो सकते। भविष्य के बुद्ध तो भविष्य में जा चुके थे, अतीत के बुद्ध भी अतीत में पहुंच चुके थे और वर्तमान में केवल वर्तमान बुद्ध ही शेष थे, फिर भी वे एकांतवास में थे। आखिरकार बौद्ध धर्म मानव सभ्यता की ही एक शाखा थी, इसलिए ये मिंग इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। उन्होंने पूछा, आप कहते हैं कि असुरों पर एक बड़ी विपत्ति आई है, मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए। इस बार असुर राजा ने कुछ नहीं कहा, इसके बजाय शियुचुन आगे बढ़ा और प्रणाम किया। प्रणाम महान देवदूत, सच यह है कि हमारे असुर पूर्वजों की भूमि ने अज्ञात कारणों से हमारे विरुद्ध एक सेना भेजी है। उनका दावा है कि वे हम गद्दारों का सफाया कर देंगे जिन्होंने हमारे पूर्वजों को कलंकित किया है। ये मिंग का चेहरा शांत था। तुम्हारा असुर कबीला एक विशेष आयाम से संबंधित है। क्या तुम कह रहे हो कि उस आयाम के अन्य असुर तुम पर हमला करने आ रहे हैं और तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्यों? शियुचुन ने आह भरी। हाँ, सही है, हालांकि हमें कारण नहीं पता, लेकिन मुझे संदेह है कि यह मामला देव जाति से संबंधित है। ये मिंग, ओह समझाओ, शियुचुन ने कहा, महान आदरणीय, हमारे असुर वीर और योद्धा हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी असुर स्वर्ग में निवास करते आए हैं, जिस आयाम की ये लोग बात कर रहे हैं। यद्यपि असुर स्वर्ग के संसाधन हमारे पैतृक मूल महाद्वीप के संसाधनों से तुलनीय नहीं हैं, फिर भी वे काफ़ी प्रचुर मात्रा में हैं। असुरों में कई भगवान स्तर के विशेषज्ञ हैं, मैं स्वयं 6 स्वर्ग प्रवेश क्षेत्र के विशेषज्ञों को जानता हूँ। हम जो बाहर रहते हैं केवल साधारण असुर हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है। हमारी योग्यता और शक्ति दोनों ही औसत दर्जे की हैं। बुद्ध की निष्ठापूर्वक सेवा करने के कारण वर्षों से हमने महान विकास प्राप्त किया है। फिर भी पैतृक भूमि के असुरों ने हमेशा हमें नीचा समझा है और पीढ़ियों से हमारा उनसे बहुत कम संपर्क रहा है। उनके द्वारा अचानक हम पर हमला करने का कोई कारण अवश्य होगा। मेरी राय में केवल किसी अपार लाभ के कारण ही संपूर्ण असुर जाति ऐसा कदम उठा सकती है, और कोई भी ऐसी शर्त जो असुर को प्रभावित कर सके वह असाधारण ही होनी चाहिए। इतनी सोच समझकर ऐसी शर्तें रखने की शक्ति
केवल मनुष्य जाति या देव जाति के पास ही हो सकती है। मनुष्य जाति ऐसा कभी नहीं करेगी, इसलिए मेरा मानना है कि इसके पीछे देव जाति का हाथ है, शियुचुन ने कहा। ये मिंग एक पल चुप रहा। तुम्हें क्या लगता है कि देववंश किस तरह का प्रस्ताव देगा? शियुचुन ने कहा, असुरों की स्त्रियां अत्यंत सुंदर होती हैं, जबकि पुरुष या तो बेहद बदसूरत होते हैं या बिल्कुल साधारण। स्वर्ग के सभी प्राणी भोजन और सौंदर्य के सिवा कुछ नहीं चाहते। चूंकि असुरों के पास पहले से ही सौंदर्य है, इसलिए उनकी सबसे बड़ी इच्छा उत्तम भोजन की होती है। फिर भी किसी कारणवश हमारी जाति ने कभी कोई व्यंजन नहीं बनाया, मानो हम भोजन बनाने में असमर्थी पैदा हुए हों। इसलिए मेरा अनुमान है कि देववंश ने असुरों से वादा किया होगा कि यदि वे युद्ध के लिए आगे बढ़ेंगे तो उन्हें हर प्रकार के स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में मानव दास दिए जाएंगे। इसके अलावा मानव जाति विशाल भूभाग पर कब्जा करती है, यदि मनुष्यों का सफाया कर दिया जाए तो असुरों को भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। ये सुनकर ये मिंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए बेपरवाही से पूछा, शियुचुन, मुझे बताओ, क्या 40 स्वर्गों में से सभी तुम्हारे असुरों जितने शक्तिशाली हैं? शियुचुन ने सिर हिलाया। लगभग ऐसा ही है। उन दिनों बुद्ध ने 40 स्वर्गों की यात्रा की और प्रत्येक स्वर्ग से अनुयायियों का एक समूह लेकर आए, जिससे बाद के 40 स्वर्गों की स्थापना हुई। इनमें से प्रत्येक स्वर्ग में अनेक विशेषज्ञ और एक अनूठी सभ्यता है। बुद्ध के कार्यों में एक गहरा उद्देश्य निहित प्रतीत होता है, हालांकि हम उसे पूरी तरह से नहीं जानते। ये मिंग, तुम क्या चाहते हो? शियुचुन ने ये मिंग की ओर देखते हुए कहा, महान देवदूत, मेरी 2 विनती हैं। पहली, आपने मुझसे विवाह करने का वादा किया था, क्या आप अपना वचन तोड़ेंगे? दूसरी, अब जब असुर आक्रमण कर रहे हैं तो मुझे आशा है कि महान देवदूत हमें इस विपत्ति से बचाएंगे। ये मिंग मुस्कुराया। पहली शर्त, चूंकि आप यहाँ हैं इसलिए मैं अपना वादा निभाऊंगा। दूसरी शर्त भी आसान है, लेकिन सहमत होने से पहले मुझे असुर को अच्छी तरह समझना होगा। इसके बाद शियुचुन ने असुर आयाम का विस्तृत वर्णन किया। असुर आयाम विशाल था और मुख्य रूप से असुर जाति का निवास था। हालांकि उनकी संख्या मनुष्य के बराबर नहीं थी, फिर भी उनकी संख्या 30 लाख खरब तक पहुंच जाती थी। इसके अलावा असुर आयाम में प्रचुर मात्रा में असुर आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद थी, जिसकी गुणवत्ता पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप की उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक ऊर्जा के बराबर थी। असुरों में वंश और शक्ति के आधार पर एक सख्त पदानुक्रम था। सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली महान असुर राजा थे, उसके बाद महान असुर, फिर बैंगनी बालों वाले असुर, नीले बालों वाले असुर, पीले बालों वाले असुर, लाल बालों वाले असुर और अंत में सफ़ेद बालों वाले असुर थे। सफ़ेद बालों वाले असुर निम्नतम दर्जे के और शक्ति में सबसे कमजोर थे। बुद्ध के साथ वनवास में गए लोग सफ़ेद बालों वाले असुरों का एक समूह थे। हालांकि बौद्ध धर्म का अध्ययन करने से वे मूल श्वेत बालों वाले असुर और उनके वंशज आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़े। उनमें से कुछ महान असुर विशेषज्ञ भी प्रकट हो चुके थे। श्वेत बालों वाले असुरों का अनुपात 1/10 से भी कम हो गया था। अब अधिकांश लाल बालों वाले, पीले बालों वाले और कुछ नीले बालों वाले और बैंगनी बालों वाले असुर थे। ये वृतांत सुनकर ये मिंग भावुक हो गया और चिंतन में लीन प्रतीत हुआ। बुद्ध एकांतवास में हैं, क्या आप जानते हैं क्यों? शियुचुन ने उत्तर दिया, महान दिव्य पूज्य, यह एकांतवास दानव राजा पापियान को पुनर्तः कुचलने के लिए है। एक बार पापियान कुचल जाए तो बौद्ध मार्ग उदात्त होकर एक अन्य लोक में प्रवेश करेगा। ये मिंग ने सुना था कि बौद्ध संप्रदाय ने 42 दानव कुओं को नष्ट कर दिया है। 40 स्वर्गों में से प्रत्येक एक कुआं की रक्षा करता है, जबकि लानतुओ मंदिर और लेयिन मंदिर एक एक कुआं की रक्षा करते हैं। ये देखकर वह प्रसन्न हुआ। बौद्ध मार्ग की शक्ति ही मानव जाति की शक्ति थी। इसके अलावा उसे बौद्ध मार्ग के भविष्य के लिए अपार आशाएं थीं। उसका मानना था कि यह निश्चित रूप से एक महान संप्रदाय बनेगा और मार्शल दाओ सभ्यता के लिए एक प्रेरक शक्ति बनेगा। मैं समझ गया। शियुचुन, तुम यहीं रहो, ये मिंग ने कहा। असुर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत वहां से चले गए, केवल शियुचुन को वहीं छोड़कर, जो शर्म से वहीं खड़ी रही, ये सोचकर कि वह अपने हाथों का क्या करे। याई ने धीरे से मुस्कुराते हुए पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। कितनी खूबसूरत लड़की हो तुम, तुम्हारे आने से यहाँ की हर महिला फीकी पड़ गई है। शियुचुन ने जल्दी से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं बहन, तुम मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। ये मिंग ने कहा, असुर स्त्रियां सभी फूलों की तरह सुंदर होती हैं। शियुचुन की असाधारण सुंदरता तो स्वाभाविक ही है। याई ने पूछा, शियुचुन, क्या तुम उसे पति कहकर नहीं बुलाओगी? शर्म से लाल होते हुए शियुचुन ने धीरे से कहा, नमस्कार पतिदेव। ये मिंग ने सिर हिलाया। यही, उसे ले जाओ और उसके रहने का इंतजाम करो। दोनों महिलाओं के चले जाने के बाद ये मिंग चिंतन में डूब गया। एक ऐसी योजना उसके मन में आकार लेने लगी जो इतनी चौंकाने वाली थी कि वह खुद भी हैरान रह गया। उसके पास मौजूद महान लुओ स्वर्ग तो केवल एक उपायाम था, क्योंकि संपूर्ण महान लुओ स्वर्ग तो केवल कृत्रिम रूप से निर्मित आयाम था और इसका निर्माता स्वयं मानवता का पूर्वज था। मानव जाति के पूर्वज स्वभाव से ही शक्तिशाली और सर्वोच्च ज्ञान से परिपूर्ण थे। फिर भी इस समय ये मिंग को लगा कि उनकी दृष्टि सीमित है।
उनके विचार में यदि वे 40 स्वर्गों के क्षेत्र को विशाल लुओ स्वर्ग में समाहित कर लें तो क्या ये कहीं बेहतर नहीं होगा। इस प्रकार वे बहुत अधिक संसाधनों का उपयोग किए बिना एक विशाल क्षेत्र का निर्माण कर सकते थे। लेकिन युगों युगों तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। क्या वह कर सकता था? उसके पास दिव्य इच्छा की महान एकता का एक अंश था और सृजन के क्रिस्टल पत्थर भी थे। फिलहाल उसमें केवल शक्ति की कमी थी। जैसे ही वह स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करेगा ये संभव हो जाएगा। एक नया आयाम खोलने के बारे में सोचते हुए ये मिंग को मानवता के पूर्वज की कही हुई बात याद आई कि 33 स्वर्गों के भीतर खजाने छिपे हुए हैं। इतने वर्षों तक खोज करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। क्या पूर्वज ने झूठ बोला होगा? स्पष्ट रूप से असंभव। तो फिर खजाने कहाँ छिपे हुए थे? अंत में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि वे खजाने सबसे गहरी परत में ही होंगे। उन्हें डर था कि जब तक उनकी साधना एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाती तब तक वे उन्हें खोज नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है कि मुझे स्वर्ग द्वार तक पहुंचना ही होगा। लेकिन आखिर स्वर्ग द्वार तक पहुंचा कैसे जा सकता है? वह कुछ असमंजस में था। लेकिन अब एकांत में चिंतन करने का समय नहीं था। उन्हें कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाना था, विशेषकर यही के लिए प्राचीन दिव्य अमृत खोजना ताकि वह शाश्वत अमरता प्राप्त कर सके और आदिम प्राचीन देववंश की और अधिक यादें पुनः प्राप्त कर सके। उन्हें आभास था कि आदिम प्राचीन देववंश की सभ्यतागत विरासत कोई छोटी बात नहीं है और यह उनकी स्वयं की साधना और मानव जाति की सभ्यता दोनों में अत्यंत सहायक होगी। आयामी मानचित्र के अनुसार ये मिंग को पता था कि प्राचीन दिव्य अमृत एक विशेष आयाम में स्थित है, एक ऐसा क्षेत्र जहां कोई भी जीवित प्राणी नहीं है, जिसमें केवल शून्य क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा स्थान है। उस स्थान पर एक झील है जिसका जल पूरी तरह से प्राचीन दिव्य अमृत से बना है। आयामी मानचित्र में इससे अधिक कोई जानकारी नहीं थी। झील कितनी बड़ी थी, उसमें कोई खतरा छिपा था या नहीं, तथाकथित प्राचीन दिव्य अमृत वास्तव में मौजूद था या नहीं, उसे इनमें से किसी भी बात का पता नहीं था। उसे खुद जाकर देखना होगा। ये मिंग की क्षमताओं के साथ अन्य ब्रह्मांडों की यात्रा करना पहले से ही संभव था। किसी आयाम में प्रवेश करना तो और भी आसान था। वास्तव में एक बार जब कोई शाश्वत लोक में प्रवेश कर लेता है तो महान देवता विभिन्न आयामों का अन्वेषण करने का आनंद लेते हैं। आखिरकार पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। संपूर्ण ब्रह्मांड अनगिनत आयामों से बना है, असीम है और रहस्यों और खजानों से भरा है। प्राचीन दिव्य अमृत को धारण करने वाला आयाम अनाम था, जिसका पहले कभी उपयोग नहीं किया गया था। इसके अलावा देव जाति इस प्राचीन दिव्य अमृत को विशेष रूप से मूल्यवान नहीं मानती थी, अन्यथा वे इसे अब तक छोड़ने के बजाय बहुत पहले ही प्राप्त कर लेते। एक पल के विचार में ये मिंग ने अनाम आयाम पर ध्यान केंद्रित किया। अगले ही पल उसने सीधे उस आयाम को फाड़कर उसमें प्रवेश कर लिया। नामहीन आयाम के भीतर वास्तव में अधिकांश भाग शून्यता था, एक ऐसी जगह जहां समय या स्थान की कोई अवधारणा नहीं थी। लंबे समय तक खोज करने के बाद अंततः उसे एक परकोटा मिला। इसे परकोटा कहना भी अतिशयोक्ति होगी, यह मुश्किल से 10 फीट चौड़ा था। जब ये मिंग ने उस पर कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कि वह भूमि वास्तव में एक विशाल धातु का ढांचा था, जिसे खोखला करके एक गड्ढा बनाया गया था जो हल्के सुनहरे रंग के गंधहीन गाढ़े तरल से भरा हुआ था। क्या ये प्राचीन दिव्य अमृत है? ये मिंग ने इसे देखने के लिए अपने हाथ में थोड़ा सा लिया, लेकिन उसे इसमें कुछ भी खास महसूस नहीं हुआ। छोड़ो इसे, चाहे ये दिव्य तरल हो या न हो, मैं इसे सब ले लूंगा और यही को इसका मूल्यांकन करने दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी आस्तीन घुमाए और वह तरल धातु के आवरण सहित सीधे ग्रेट लुओ हेवन में एकत्रित हो गया। याई ने शियू चुन को अभी शांत किया ही था कि कुछ फुसफुसाहट भरी बातें ही हुई थीं कि उसे ये मिंग की पुकार सुनाई दी। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। वह जानती थी कि उसने शायद प्राचीन दिव्य अमृत पा लिया है और वह तुरंत महान लुओ स्वर्ग के 24वें स्तर यानी विस्मयकारी स्वर्ग की ओर चल पड़ी। ये मिंग के परिवार के लगभग सभी सदस्य स्टनिंग हेवन में रहते थे, न केवल इसलिए कि वहाँ के संसाधन सर्वोत्तम थे बल्कि इसलिए भी कि वह सबसे सुरक्षित स्थान था। इसके अलावा हर साल मानव जाति के सबसे प्रतिभाशाली लोग और उनके परिवार वहां आकर बस जाते थे। अद्भुत स्वर्ग में एक के बाद एक आलीशान महल बने हुए थे। उनमें से एक महल येई का था, जो शियुचुन के महल के ठीक बगल में स्थित था। येई की पहचान के अनुरूप इस महल का नाम देवी महल रखा गया था। देवी महल के अंदर ये मिंग पहले से ही इंतजार कर रहा था। येई को देखते ही वह मुस्कुराया और बोला, देखते हैं क्या यही वह है। बोलते हुए उसने हल्के सुनहरे रंग के तरल की एक बूंद उसकी ओर उछाल दी। येई की आंखें चमक उठीं। उसने उंगली बढ़ाकर बूंद को पकड़ लिया। एक विचित्र दृश्य सामने आया। जैसे ही तरल पदार्थ उसके स्पर्श से टकराया, वह तेज रोशनी से जगमगा उठा, मानो उसमें अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा समाहित हो। ये मिंग ने ओह कहा और बूंद को ध्यान से देखने लगा। येई, लगता है ये वाकई प्राचीन दिव्य अमृत है। येई ने सिर हिलाया। धन्यवाद पतिदेव, मुझे आश्चर्य है कि असीमित मात्र द्रव कितना है, क्या यह मेरी साधना के लिए पर्याप्त होगा? तब ये मिंग ने उत्सुकता से पूछा, यदि आप अनंत काल तक पहुंच जाते हैं तो आपको वूजी मदर लिक्विड की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी?
याई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पतिदेव, अमृतत्व प्राप्त करने के लिए मुझे कम से कम 10,000 बूंद वूजी मदर लिक्विड की आवश्यकता होगी। ये मिंग हंसते हुए बोला, 10,000 बूंदें? ये तो बस 1 पाउंड से थोड़ा ज़्यादा है, तुम्हारे लिए काफ़ी है। बोलते बोलते उसने हवा में हाथ बढ़ाया और 100 पाउंड से अधिक वजन की वूजी मदर लिक्विड से भरी एक जेड की बाल्टी निकाली। याई की आंखें चौड़ी हो गईं और वह बुदबुदाई, इतना सब कैसे हो सकता है? ये मिंग का दिल घबरा गया, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने पूछा, ये जब तुम्हारी आदिम देव जाति ने कई ब्रह्मांडों में प्रवेश किया, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में वूजी मात्र द्रव की कितनी मात्रा थी, और क्या वह केंद्रित थी या बिखरी हुई थी? याई ने उत्तर दिया, वूजी मदर लिक्विड बहुत दुर्लभ है। प्रत्येक ब्रह्मांड में इसकी मात्रा आमतौर पर 1,00,000 पाउंड से अधिक नहीं होती है, और यह हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजार स्थानों पर बिखरा हुआ है। इसलिए अपने पति को एक ही बार में 100 पाउंड से अधिक वूजी मदर लिक्विड का उत्पादन करते हुए देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हुई। ये मिंग अचंभित रह गया। उसने याई को खींचा और दोनों एक दूसरी जगह में चले गए। वहां एक विशाल धातु का पात्र था जिसमें अरबों पाउंड वूजी मदर लिक्विड भरा हुआ था। याई अचंभित रह गई और कांपते हुए बोली, पतिदेव, वूजी मदर लिक्विड इतना अधिक क्यों है? ये मिंग ने आंखें सिकोड़कर पूछा, याई, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यह वूजी मदर लिक्विड तुम्हारी आदिम देव जाति के लिए वास्तव में क्या करता है? याई ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, वूजी मदर लिक्विड का असली उद्देश्य सभ्यता को आगे बढ़ाना है। हमारे कुल में जो लोग वूजी मदर लिक्विड प्राप्त कर लेते हैं उन्हें उत्तराधिकारी कहा जाता है, जो सभ्यता को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐतिहासिक रूप से उत्तराधिकारियों की संख्या लगभग 10,000 ही रही है। सभ्यता की विरासत, क्या इसका मतलब यह है कि आपके पास जितना अधिक वूजी मदर लिक्विड होगा, आपकी सभ्यता की विरासत उतनी ही मजबूत होगी? ये मिंग ने फिर पूछा। याई ने सिर हिलाते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से। अगर उस समय हमारे पास इतनी मात्रा में वूजी मदर लिक्विड होता तो हमारे लोग बहुत पहले ही अनगिनत ब्रह्मांडों पर राज कर चुके होते। ये मिंग ने आगे पूछा, ये वूजी मदर लिक्विड, इसका इस्तेमाल सिर्फ आपकी जाति ही कर सकती है ना? याई ने कहा, हाँ। ये मिंग ने आह भरी, मुझे डर है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी जाति का विनाश क्यों हुआ। 10 में से 9 बार इसका संबंध इस वूजी मात्र द्रव से होता है। चलो अनुमान लगाते हैं। एक अत्यंत शक्तिशाली सभ्यता जो तुम्हारी आदिम देव जाति को नीचा दिखाने के लिए काफ़ी शक्तिशाली थी। जब उस सभ्यता को पता चला कि तुम्हें एक शक्तिशाली अवसर प्राप्त हुआ है तो उन्होंने अचानक हमला किया और इतिहास की धारा में तुम्हें मिटा दिया। याई ने हैरानी से पूछा, एक अत्यंत शक्तिशाली सभ्यता? हमारी आदिम देव जाति एक ऐसी सभ्यता है जो कई ब्रह्मांडों में फैली हुई है। हमसे अधिक शक्तिशाली सभ्यता कौन सी हो सकती है? ये मिंग ने कहा, ब्रह्मांड कितने विशाल और असंख्य हैं। ऐसे में और भी शक्तिशाली सभ्यता का प्रकट होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये विषय हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए इन पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही एकांत में जाकर साधना करो। तुम्हारी सफलता के बाद तुमसे मिलने का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। याई तुरंत देवी महल में साधना करने के लिए एकांतवास में चली गई और ये मिंग बाहर पहरा दे रहा था। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, लगभग 1 दिन बाद ही महल से एक ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ जिसने आकाश को झकझोर दिया। येई ने सफलता प्राप्त कर ली थी। महल के द्वार खुले और येई एक ऐसी आभा के साथ जो भयावह लग रही थी बाहर निकली। वह अब भी बेजोड़ सुंदर थी, लेकिन उसमें एक तरह की पहुंच से परे होने की झलक आ गई थी, मानो वह बहुत ऊपर से सभी प्राणियों को देख रही हो। ये मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो यी। याई ने झुककर कहा, पतिदेव, मेरा नाम आईना है। ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपको और भी यादें ताज़ा हो गई हैं। आईना ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद पतिदेव। मेरे शरीर में एक सभ्यता की विरासत पल रही है। हालांकि मैं अभी इसे धारण करने में असमर्थ हूं और इस सभ्यता की उत्तराधिकारी बनने के लिए मुझे एक संतान को जन्म देना होगा। ये मिंग को स्पष्ट रूप से यह एहसास हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अनगिनत आयामों से असंख्य सभ्यताओं की छापें आईना के शरीर में समाहित हो रही हैं। उसने सिर हिलाया, देवी का हाथ पकड़ा और यिन और यांग के महान दाव का अभ्यास करने के लिए हॉल में प्रवेश किया। कुछ दिनों बाद आईना स्पष्ट रूप से गर्भवती पेट के साथ सामने आए और ये मिंग भी खुशी से झूम उठा। दरअसल इन कुछ दिनों में आईना ने लाखों पाउंड वूजी मदर लिक्विड का सेवन किया था, साथ ही अपनी और ये मिंग की जीवन शक्ति और सभ्यता के निशानों का भी इस्तेमाल किया था, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भ धारण कर पाए और वह एक लड़का था। लड़के के जन्म के तुरंत बाद ये मिंग को एहसास हुआ कि वह आम लोगों से अलग है, जन्मजात बुद्धिमान है और उसकी योग्यता ये शाओबाई से भी कहीं अधिक है, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। क्या यही सभ्यता का उत्तराधिकारी है? आईना ने अपने फूले हुए पेट को सहलाया, उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था और उसने कहा, हमारी सभ्यता आखिरकार अगली पीढ़ी को सौंपी जा सकती है। ये मिंग मुस्कुराया और बोला, इस नन्हे बच्चे को जन्म लेने में शायद 3 से 5 साल लगेंगे। आईना ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं।
उसके जन्म के बाद वह निश्चित रूप से मेरे पति को बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में मदद करेगा। ये मिंग मुस्कुराया, एक प्रेत को अलग किया और महल से निकल गया। आईना की देखभाल के लिए एक क्लोन को पीछे छोड़ दिया, जबकि उसका असली रूप जानकारी इकट्ठा करने के लिए असुर आयाम में चला गया। मानव पूर्वज द्वारा छोड़ी गई जानकारी और देव जाति के थोर द्वारा प्राप्त समाचारों के अनुसार वर्तमान ब्रह्मांड अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और कुछ अन्य आयाम और मुख्य आयाम अभी भी एक तरफा संचार की स्थिति में हैं। ये ज्ञात है कि किसी ब्रह्मांड के जन्म से लेकर युग के महाविपदा के आगमन और ब्रह्मांड के पुनर्संचयन तक अरबों वर्ष लगते हैं। हालांकि वर्तमान पूर्वज उत्पत्ति महाद्वीप केवल कुछ 100 मिलियन वर्षों से ही अस्तित्व में है, अभी भी एक नवजात शिशु की तरह है जिसमें अभी कई परिवर्तन होने बाकी हैं, जैसे कि आयामों के बीच एक तरफा संचार। तथाकथित एक तरफा संचार का अर्थ है कि मुख्य आयाम, जो कि पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप है, के प्राणी अन्य आयामों को देख सकते हैं और अन्वेषण के लिए उनमें प्रवेश भी कर सकते हैं। हालांकि अन्य आयामों के प्राणी, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप को देखने की क्षमता नहीं रखते। ये मिंग हमेशा से यह मानता था कि यह मुख्य आयाम के लिए एक प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए जो अन्य आयामों के प्राणियों को इसके विकास को प्रभावित करने से रोकती है। हालांकि विभिन्न स्रोतों के अनुसार वर्तमान में ज्ञात आयामों में 100 से अधिक ने अत्यंत शक्तिशाली सभ्यताओं का विकास किया है और कुछ सभ्यताएं तो मुख्य आयाम की सभ्यताओं के बराबर ही हैं। देव जाति ने बार बार कुछ आयामों का पता लगाने के लिए बड़ी सेनाएं भेजीं, लेकिन सभी पूरी तरह से नष्ट होकर बिना किसी निशान के लौट आईं। असुर लोक एक ऐसा लोक है जिसने अपेक्षाकृत उन्नत सभ्यता को जन्म दिया है। कम से कम इसमें स्वर प्रवेश क्षेत्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं और एक से अधिक विशेषज्ञ हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि असुर सभ्यता कम से कम द्वितीय श्रेणी की सभ्यता है, जिसका सभ्यतागत स्तर मानव सभ्यता से भी ऊपर है। ये मिंग ने तुरंत असुर आयाम का पता लगा लिया। जैसे ही उसने इस आयाम में प्रवेश किया, उसे तुरंत युद्ध की प्रबल आभा का अनुभव हुआ और हवा में अस्थिरता और अत्यधिक परिवर्तनशीलता के तत्व व्याप्त प्रतीत हुए। असुर आयाम और पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप के वातावरण में सतही तौर पर कोई खास अंतर नहीं था, केवल पेड़ पौधे और जीव जंतु ही भिन्न थे। ये मिंग ने यहाँ की कोई भी वनस्पति या जीव जंतु पहले कभी नहीं देखे थे। वह उत्सुकता से इस नई दुनिया का जायजा लेते हुए तेजी से हवा में उड़ रहा था। जल्द ही उसने हवा में लटका हुआ एक शहर देखा। शहर बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी बाहरी दीवारें हथियारों से घिरी हुई थीं। जी हाँ, वे सभी अत्यंत उन्नत हथियार थे, जैसे तोपें और धनुष और युद्धपोत उसके आसपास गश्त कर रहे थे। ये सब देखकर ये मिंग का दिल बैठ गया। उसने पहले सोचा था कि आनिक्सी सभ्यता से प्राप्त हथियारों पर भरोसा करके वह सुरक्षित रहेगा और किसी भी आक्रमणकारी दुश्मन का सामना कर सकेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि असुर भी बेहद शक्तिशाली हैं और अगर उन्होंने आक्रमण किया तो मानव जाति को भारी दबाव का सामना करना पड़ेगा। वह शहर के ऊपर से उड़ता हुआ गया। शायद असुर भी मानव रूपी थे, इसलिए किसी असुर ने उसे नहीं देखा, जिससे वह सुरक्षित रूप से एक सड़क पर उतर सका। सड़कों पर असुर आते जाते रहते थे। अफवाहों के अनुसार सभी असुर पुरुष बदसूरत और घिनौने थे, जबकि सभी महिलाएं सुंदर थीं। इसके विपरीत पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप पर रहने वाले असुर पुरुष बौद्ध धर्म के अध्ययन के कारण सुंदर तो नहीं माने जाते थे, लेकिन बदसूरत भी नहीं थे। असुर जाति में आंतरिक और बाह्य सामंजस्य की विशेषता थी, जिसका अर्थ है कि उनका बाहरी रूप उनके आंतरिक स्वभाव को दर्शाता था। असुर पुरुष सभी युद्धप्रिय, आक्रामक, स्वार्थी, उदासीन, कपटी और निर्दयी थे, जिसके कारण उनका रूप रंग भयावह और कुरूप था। दूसरी ओर असुर महिलाएं सभी कोमल, दयालु, उदार और विचारशील थीं, जिसके कारण उनका रूप रंग स्वाभाविक रूप से सुंदर और परिष्कृत था। ये मिंग, जो एक अजनबी था, सड़क पर प्रकट होते ही तुरंत कई असुर महिलाओं का ध्यान आकर्षित कर लिया। देखो, कितना सुंदर आदमी है। कुछ असुर कन्याएं आश्चर्य से रुक गईं और ये मिंग के रूप को याद करने की इच्छा से घूरने लगीं। ये मिंग थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, सोच रहा था कि क्या उसे अपना रूप और भी बदसूरत बना लेना चाहिए ताकि ज्यादा ध्यान आकर्षित न हो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आसपास के पुरुष असुर ईर्ष्या करने लगे। कई पुरुषों ने तुरंत ये मिंग को घेर लिया और उनमें से एक ने उसकी ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम किस शहर से हो? तुमने कोई प्रतीक चिन्ह क्यों नहीं पहना है? तभी उसने देखा कि प्रत्येक असुर के माथे पर एक चिन्ह था और प्रत्येक चिन्ह पर एक अलग छवि बनी हुई थी। संभवतः ये चिन्ह पहचान चिन्ह थे जो असुर के पद का प्रतिनिधित्व करते थे। ये सोचते ही उसे अचानक शियुचुन की कही बात याद आ गई कि महान असुर राजा के वंशजों के कोई पहचान चिन्ह नहीं होते। इसलिए उसका दिल आहत हुआ और उसने ठंडे स्वर में कहा, कितनी धृष्टता है, तुम मुझे पहचानते तक नहीं। कुछ पुरुष असुर पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर उन्हें कुछ समझ आया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनमें से एक ने संकोच से पूछा, आप कौन हैं? ये मिंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, इस दुनिया में केवल हमें ही पहचान चिन्हों की आवश्यकता नहीं है। अरे, ये तो राजघराना है। असुर भय से घुटने टेकते हुए बोले। ये मिंग को इतने अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं थी और उसने इसका फायदा उठाने का फैसला किया।
उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ। इस खबर को लीक मत करना। अब यहाँ से चले जाओ। असुरों ने आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से रास्ता बनाते हुए इस राजकीय को विदाई देने के लिए घुटने टेक दिए। हालांकि ये मिंग अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी ने उसे घेर लिया। प्रमुख असुर घुटने टेक कर बोला, मोशे नगर का नगर स्वामी, मैं विनम्र राजघराने को प्रणाम करता हूँ। ये मिंग ने गंभीर चेहरा बनाकर नगर प्रमुख को गौर से देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि नगर प्रमुख वास्तव में दिखने में ठीक ठाक था, सुंदर तो नहीं लेकिन बदसूरत भी नहीं। उसका दिल धड़कने लगा और उसने कहा, उठो। नगर स्वामी खड़ा हुआ और मुस्कुराया, महाराज आपके क्या आदेश हैं? यह विनम्र व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति से आपकी सहायता करेगा। ये मिंग के मन में कुछ सवाल थे, इसलिए उसने कहा, ठीक है, चलिए पहले आपके घर चलते हैं। नगर स्वामी अत्यंत प्रसन्न हुआ और तुरंत अपने आदमियों के साथ नगर स्वामी के महल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में उनकी दृष्टि में ऊंची ऊंची इमारतों का एक समूह दिखाई देने लगा। ये मिंग जानता था कि कोई सभ्यता कितनी भी उन्नत क्यों न हो, उसमें सामाजिक वर्ग हमेशा मौजूद रहते हैं। आनिक्सी सभ्यता से तुलना करें तो वह एक युगांतरकारी सभ्यता थी, फिर भी उसमें राजशाही व्यवस्था थी। स्पष्ट रूप से यह असुर सभ्यता भी वैसी ही थी। इसमें शाही वंश थे जिनका दर्जा अत्यंत उच्च था और उन्हें अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। भव्य नगर स्वामी के महल में प्रवेश करते ही नगर स्वामी ने अपना परिचय दिया। उनका नाम तुओ यी था और वे 100 वर्षों से यहाँ के नगर स्वामी थे। मेसे नगर आकाश में निर्मित एक मध्यम आकार का नगर था, जिसका इतिहास 10,000 वर्षों तक फैला हुआ था। तुओ यी ये मिंग को अतिथि कक्ष में ले गया और नौकरों को विदा कर दिया। फिर उसने घुटने टेककर एक बार फिर प्रणाम किया और कहा, मैंने अभी तक महाराज का नाम नहीं मांगा है। शियुचुन ने पहले ही उल्लेख किया था कि असुर राजवंश की 5 शाखाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के अनेक नाम हैं। सौभाग्यवश उन्होंने इसके बारे में पहले ही जानकारी ले ली थी, अन्यथा वे सचमुच उत्तर नहीं दे पाते। इसलिए उन्होंने कहा, मैं दिव्य शोपीक वंश से हूँ, स्वर्गीय कड़ाही हॉल से। आप मुझे मिंग कह सकते हैं। हेवनली काल्ड्रॉन हॉल 5 शाही शाखाओं में से एक था और डिवाइन शोपीक इसी के अंतर्गत एक पदनाम था जो कई शहरों के समूह का प्रबंधन करता था। ये 5 शाही शाखाएं क्रमशः असुर जगत की 5 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य का प्रबंधन करती थीं। हेवनली काल्ड्रॉन हॉल पूर्व दिशा का प्रबंधन करने वाली शाही शाखा थी और डिवाइन शोपीक यहीं से कुछ दूरी पर स्थित था। उसने डिवाइन शोपीक का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जब ये मिंग नगर स्वामी के महल में दाखिल हुआ तो उसने वहां एक पर्वत शिखर की मूर्ति देखी जिस पर डिवाइन शोपीक लिखा हुआ था। 5 शाही शाखाओं के अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उसने झूठ बोला और दावा किया कि वह डिवाइन शोपीक से आया है। तुओ यी ने, जैसा कि अपेक्षित था, का भाव दिखाते हुए आदरपूर्वक कहा, तो आप दिव्य दर्शन शिखर के एक शाही व्यक्ति हैं। मैं विनम्र होकर आपको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मिंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप में से शहर में किस महत्वपूर्ण कार्य से आए हैं? ये मिंग ने उदासीनता से कहा, इसमें रहस्य शामिल हैं, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। तुओ यी ने बार बार कहा, हाँ हाँ। ये मिंग ने अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछकर उस स्थिति को समझने की कोशिश की जिसे वह जानना चाहता था। हालांकि वह यहाँ ज्यादा देर नहीं रुका। आखिरकार असुर सभ्यता अपेक्षाकृत उन्नत सभ्यता थी और उसे डर था कि नगर स्वामी को उसकी नकली पहचान का पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ देर बात करने के बाद उसने जाने का बहाना ढूंढ लिया। नगर प्रमुख तुओ यी उसे शहर के बाहर सुनसान इलाके तक ले गया। उस समय उसके अलावा वहां कोई और असुर मौजूद नहीं था। ये मिंग का दिल भावुक हो गया और उसने कहा, तुओ यी, हमारा मिलना नियति का विषय है। मैं तुम्हें शाही साधना तकनीकों का एक सेट उपहार में दूंगा। तुओ यी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिंग। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर तुओ यी के माथे पर अपना हाथ रख दिया। तुओ यी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि ये मिंग उसे एक सर्वोच्च साधना तकनीक प्रदान करने जा रहा है, इसलिए उसकी आदिम आत्मा ने स्वाभाविक रूप से कोई प्रतिरोध नहीं किया। हालांकि अचानक एक अजीब शक्ति उसकी दिव्य चेतना में प्रवाहित हुई और अगले ही पल वह बेहोश हो गया। ये मिंग की दिव्य शक्ति का रूपांतरण करने की कला लंबे समय से दिव्य आत्मा की अमरता के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुकी थी। एक ही विचार में उसने दूसरे के शरीर पर कब्जा कर लिया और उसकी मूल आत्मा को प्रतिस्थापित कर दिया। वास्तव में तुओ यी की मूल आत्मा को उसने महान लुओ स्वर्ग में सील कर दिया था। वर्तमान तुओ यी अब पहले वाला तुओ यी नहीं था, बल्कि उसका एक प्रतिरूप था। इसके बाद उसने छलांग लगाई और धूल के एक कण में परिवर्तित होकर तुओ यी पर जा गिरा। तुओ यी ने अंगड़ाई ली, मानो वह अपने वर्तमान शरीर से बहुत संतुष्ट हो। उसी समय उसे अपने मूल स्वामी की सभी यादें प्राप्त हो गईं, जिससे उसे संपूर्ण असुर जगत की अपेक्षाकृत व्यापक समझ प्राप्त हो गई। असुर जगत में 5 राजशाखाएं विभिन्न क्षेत्रों पर शासन करती थीं। अधिकांश पुरुष असुर हिंसक स्वभाव के होते थे और उनका आंतरिक स्वभाव बाहरी रूप से प्रकट होता था, जिससे उनमें से अधिकांश दिखने में बदसूरत होते थे।
लेकिन वास्तव में कुछ असुरों का हृदय स्वभाव सौम्य होता था, इसलिए उनका रूप बदसूरत नहीं बल्कि साधारण माना जाता था। उदाहरण के लिए, स्तुओई का हृदय स्वभाव सौम्य था, इसलिए वह बदसूरत असुर नहीं था। इसके अलावा उन्हें एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली जिसने उनके पिछले अनुमानों को बदल दिया। ये पता चला कि जैसा कि वह पहले से जानता था, पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप ही प्राथमिक आयाम था और अन्य आयाम मात्र सहायक थे। हालांकि ब्रह्मांड अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, इसलिए पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप की प्राथमिक आयामी स्थिति का निर्माण अभी भी जारी था। इससे पहले विभिन्न आयामों के जीव प्राथमिक आयाम को महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन समय बीतने के साथ वे धीरे धीरे इसे महसूस करने लगे और स्वाभाविक रूप से पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप पर सत्ता संघर्ष में शामिल होना चाहते थे। सृष्टिकर्ता का ज्ञान और चमत्कार असीम थे। सृष्टि के आरंभ में इस मॉडल का निर्माण हुआ। विभिन्न आयामों में विभिन्न सभ्यताएं और विभिन्न नस्लें विद्यमान थीं। वे एक निश्चित समय पर पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप के अस्तित्व को भांप लेते और एक एक करके पैतृक उत्पत्ति में प्रवेश करके उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेते। इस प्रकार असंख्य सभ्यताएं आपस में टकराएंगी और उनका विलय हो जाएगा, और अंत में जो सभ्यता विजयी होकर उभरेगी वह विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होकर सबसे शक्तिशाली सभ्यता बन जाएगी। अब वह समय बिंदु आ चुका है। विभिन्न आयामों ने पहले ही पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप के अस्तित्व को भांप लिया है। वे सभी असुर सभ्यता की तरह बेचैन होंगे, किसी भी समय पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप पर हमला करने के लिए तैयार होंगे। इसके अतिरिक्त ये मिंग का पिछला अनुमान सही था। देव जाति ने वास्तव में महान असुर राजा से आमने सामने बातचीत करने के लिए असुर लोक में दूत भेजे थे। देव जाति ने असुरों को अपने साथ मिलकर मानवों पर आक्रमण करने के लिए पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप में सेना भेजने का निमंत्रण दिया। सफलता मिलने पर असुरों को पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप का 10वां हिस्सा और सभी मानव दास प्राप्त होंगे। ये जानकर ये मिंग का मन तुरंत उदास हो गया। अकेले असुर जगत ही सिरदर्द था। अगर देव जाति द्वारा उकसाए जाने पर अन्य आयामी सभ्यताएं भी पैतृक उत्पत्ति पर हमला कर दे तो क्या किया जा सकता है। वापसी के रास्ते में उसने अनगिनत पुरुषों और महिलाओं को देखा। नर असुर हमेशा इतने बदसूरत होते थे। उसका हृदय विचलित हो उठा। तो ये की यादों ने उसे बताया कि नर असुर दो चीजों के पीछे भागते थे, एक उत्तम भोजन और दूसरा अपना रूप रंग। साधारण दिखने वाले असुर भी मादा असुरों के बीच लड़ाई का निशाना बन जाते थे। यदि वह इन दो बातों को समझ लेता तो वह नर असुरों का हृदय जीत सकता था। ये सोचते ही ये मिंग का ब्रह्मांडीय मस्तिष्क तेजी से काम करने लगा। उसने अपने प्रारंभिक वर्षों में बौद्ध मार्ग की पूर्ण विरासत प्राप्त कर ली थी और बाद में उसे मार्शल दाओ में समाहित कर लिया था। इस समय उसने गणना की कि असुरों की सफलता के लिए वास्तव में यही बौद्ध मार्ग सर्वोच्च विधि है। में से शहर लौटकर तुओई साधना कक्ष में सीधे बैठे रहे और 3 दिन रात मौन और स्थिर रहे, जिससे वास्तव में ब्रह्मांडीय मस्तिष्क सक्रिय हो गया। अंततः तीसरे दिन की शाम को जब आकाश में अंधेरा छाने लगा था, उन्होंने समकालीन रूपांतरण मार्गों से भिन्न एक विधि को समझा और उसे शुद्ध भूमि संप्रदाय नाम दिया। इस शुद्ध भूमि संप्रदाय के प्रमुख अमिताभ बुद्ध थे और उनके बाएं और दाएं सेवक गुवानेन बोधिसत्व और महास्थान प्राप्त बोधिसत्व थे। इन तीनों को शुद्ध भूमि के 3 संत कहा जाता था। वास्तव में ये मिंग का शुद्ध भूमि संप्रदाय महान लुओ स्वर्ग के 19वें स्तर पर स्थित था, जहां स्वर्ग द्वार क्षेत्र के महान देवता निवास कर सकते थे। इस प्रकार ये मिंग की इच्छा में परिवर्तन के साथ 19वें महान लुओ स्वर्ग के द्वार को एक नाम दिया गया, परम आनंद का स्वर्ग, जिसका अर्थ है परम आनंद की शुद्ध भूमि। उसी समय असंख्य दिव्य शिल्प कठपुतलियां इस स्वर्ग स्तर में प्रवेश कर विशाल निर्माण कार्य करने लगीं। उन्होंने इस स्तर के विस्तार के लिए सृजन क्रिस्टल पत्थरों का भी उपयोग किया। इसके अलावा बड़ी संख्या में मानव रसोइयों को यहां बड़े पैमाने पर रेस्तरां स्थापित करने और उत्तम भोजन उपलब्ध कराने के लिए आमंत्रित किया गया। ये सब एक ही विचार में पूरा हो गया। फिर तो ये साधना कक्ष से बाहर निकल आया। उसका शरीर हवा में बहुत ऊपर तैरता हुआ सा लग रहा था और उसने एक भव्य और असीम स्वर में असुरों को उपदेश देना शुरू कर दिया। मैं परम आनंद के शुद्ध लोक के अमिताभ बुद्ध का शिष्य हूँ। यहाँ आपको परम आनंद का मार्ग सिखाने आया हूँ। फिर उन्होंने निस्वार्थ भाव से असुरों को शुद्ध लोक संप्रदाय की विधियाँ सिखाईं। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि इन विधियों का अभ्यास करने से व्यक्ति का रूप सुंदर और मन प्रसन्न हो जाता है। इससे भी बेहतर परम आनंद के लोक में अनंत उत्तम भोजन उपलब्ध है। उत्तम भोजन और सौंदर्यवर्धन क्यों न जाएं। पुरुष असुरों ने तुरंत अपने घरों में चुपचाप शुद्ध भूमि संप्रदाय की विधियों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। शुद्ध भूमि संप्रदाय की ये विधियां अभ्यास में सरल थीं, मुख्य रूप से बुद्ध के नाम का जप करने पर केंद्रित थीं। जब तक कोई ईमानदारी से जप करता था, थोड़े ही समय में अमिताभ बुद्ध की 3 प्रतिमाएं उनके चेतना सागर में प्रकट हो जाती थीं, जो असीम चमक बिखेरती थीं और आध्यात्मिक चबूतरे को प्रकाशित करती थीं, जिससे वह निर्मल और उज्ज्वल हो जाता था। जब नर असुरों के आध्यात्मिक मार्ग शुद्ध हो गए तो उनकी शत्रुतापूर्ण ऊर्जा कम हो गई और उनका रूप रंग भी कम भयावह हो गया, यहाँ तक कि सुंदर और शांत रूप में विकसित होने लगा। चूंकि असुरों का आंतरिक और बाह्य स्वरूप एक रूप था, इसलिए यह परिवर्तन बहुत बड़ा था और आसपास के सभी असुर इसे देख सकते थे।
3 दिनों के भीतर पूरे में से शहर के 90% असुर बुद्ध का नाम जपने लगे। पुरुष असुरों को मनाना आसान था और महिला असुर स्वभाव से दयालु और सौम्य थी। पुरुषों को अभ्यास करते देख उन्होंने सोचा कि महिलाओं को भी अभ्यास करना चाहिए। बुद्ध का नाम जपने पर मानसिक शक्ति उत्पन्न होती थी। मेसे नगर में 1 अरब असुरों के बीच ये मिंग ने परम आनंद के स्वर्ग में असंख्य मानसिक शक्तियों को एक धुंधली बुद्ध आकृति में परिवर्तित होते देखा। वह कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बुद्ध थे। ये मिंग की धारणा में अमिताभ बुद्ध एक प्राचीन बुद्ध थे जो अनंत कल्पों से भी पहले विद्यमान थे और तीनों कालों के बुद्धों से भी कहीं अधिक प्राचीन और शक्तिशाली थे। अमिताभ बुद्ध के प्रकट होने के बाद ये मिंग ने अमिताभ बुद्ध को प्रणाम करने के लिए परम आनंद के स्वर्ग में प्रवेश किया। अमिताभ बुद्ध ने एक सुनहरा कमल धारण किया हुआ था। वे गंभीर और गरिमा में दिख रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने कहा, प्रणाम बुद्ध गुरुजी। ये मिंग मुस्कुराया और बोला, मैंने जो परम आनंद का ये पवित्र लोक बनाया है वह कैसा है? अमिताभ बुद्ध ने सिर हिलाया। उत्कृष्ट, ये मिंग ने कहा। अमिताभ बुद्ध, भविष्य में संपूर्ण असुर जाति आपके संप्रदाय की अनुयायी बन जाएगी। जब आप पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएंगे तब मैं इस धर्म प्रचार कार्य में भाग नहीं लूंगा। स्वाभाविक रूप से अमिताभ बुद्ध ने कहा, बुद्ध गुरु ने मुझे मछली पकड़ना सिखाया है। इस बुद्ध को तो पहले से ही इसके मुख्य बिंदु पता हैं। अगले ही क्षण अमिताभ बुद्ध के मन में एक विचार आया और मेसे नगर के सभी भक्तों के मन में एक सूचना प्रकट हुई। वह ये थी कि प्रत्येक असुर को विभिन्न स्थानों पर जाकर उपदेश देना चाहिए। प्रत्येक शिष्य द्वारा दिए गए उपदेश और प्रत्येक शिष्य के शिष्य इत्यादि, इन सभी शिष्यों के कारण अभ्यास करने वाले शिष्यों की कुल संख्या महान कर्म के रूप में गिनी जाएगी। यदि शिष्यों की संख्या 10 लाख तक पहुंच जाए तो व्यक्ति परम आनंद के शुद्ध लोक में प्रवेश कर साधना कर सकता है। यदि संख्या 100 मिलियन तक पहुंच जाए तो व्यक्ति ताओ को प्राप्त कर शुद्ध लोक में बुद्ध बन सकता है। यह विचार आते ही असुर प्रसन्न हुए और तुरंत कार्रवाई करते हुए विभिन्न शहरों में जाकर इस शिक्षा का प्रसार करने लगे। असुर जगत में असुरों के किसी विशेष धर्म में विश्वास करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए इस प्रकार के प्रचार पर रोक लगने का कोई भय नहीं था। प्रचार की गति एक व्यक्ति 10 लोगों को बताता, 10 लोग 100 लोगों को भयानक थी। आखिरकार परम आनंद का पवित्र लोक सौंदर्य को बढ़ाता था और वहां उत्तम भोजन मिलता था। भला वहां क्यों न जाया जाए। 10 लाख शिष्यों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अनुयायी ने अथक परिश्रम किया, शिष्यों को सिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया और फिर शिष्यों ने दूसरों को सिखाया। जब तक वह असुर लोक में 1 महीना बिता चुका था तब तक सैकड़ों लोग उस स्तर तक पहुंच चुके थे और परम आनंद के शुद्ध लोक में प्रवेश करने में सक्षम हो चुके थे। जैसा कि शिक्षाओं में वर्णित था, वहां असीमित उत्तम भोजन था, वातावरण अतुलनीय रूप से सुंदर था, आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी और विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक फल, आध्यात्मिक औषधियां, आध्यात्मिक पक्षी और आध्यात्मिक जीव सर्वत्र व्याप्त थे। ये वास्तव में परम आनंद के लोक होने के मानदंडों पर खरा उतरा। इसके अलावा इन उपदेशकों के सच्चे मन के कारण वे सभी बहुत पहले ही सुंदर पुरुष बन चुके थे। ये मिंग के बुद्ध मंत्र जाप करने वाले शुद्ध भूमि संप्रदाय ने न तो पुरुषों और महिलाओं की इच्छाओं पर रोक लगाई, न ही स्वाद संबंधी इच्छाओं पर, जो असुरों की इच्छाओं के मूल पर प्रहार करती थीं।